लिए फंडामेंटल मैं आपको समझाना चाहूंगा, सिखाना चाहूंगा हर एक प्रकार का, ठीक है। जस्ट वेट फॉर सेकेंड। और देखो बैकग्राउंड रिमूव से लेकर हर एक पॉसिबिलिटीज गाइज यहाँ पर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, जो लोग लेट से क्लास को ज्वाइन किए हैं, भाई साहब पहले तो टाइम पर आ जाइए, पंक्चुअल रहिए, ठीक है। तो अभी चैट बॉक्स में देखो एक फॉर्म दिख रहा, चैट बॉक्स में देखिए आपको एक फॉर्म, चैट बॉक्स में एक फॉर्म दिख रहा, उसको फिलअप कर लीजिए। चलिए सॉरी गाइज, आज अभी एक इंपॉर्टेंट जस्ट कॉल था। चैट बॉक्स में गाइज अब चेक कर लो, एक फॉर्म है, उसको लिंक पर क्लिक करके आप अपना अटेंडेंस जरूर मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नाउ सो हमारे पास देखो कई सारे इमेजेस होंगे और मैं हर एक इमेजेस में आपको हर एक चीजें सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक बोतल है, इसको हम लोग ले लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा इमेज हम लोग लेंगे, प्लस कर लेते हैं। चलिए हमने दूसरा इमेज को भी ऐड ऑन कर लिया, दो ऐड कर लिया। थर्ड गाइस तीसरा हम लोग ऐड ऑन करते हैं, जस्ट अ सेकेंड प्लीज वेट। चलो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हम लोग ऐड ऑन करेंगे ताकि चीजें समझ में आए। यस खान सर का एक ले लेते हैं हम लोग, इसमें नई नई चीजें सीखेंगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें सीखेंगे कि कैसे ये बना, पूरा ग्राफिक्स एंड ऑल, राइट। आउटलाइन से लेकर हर एक चीजें आपको क्रिएट करना सिखा दूंगा कि हाउ टू क्रिएट आउटलाइंस एंड ऑल, एवरीथिंग गाइस बहुत आसान हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। चलिए हमारे पास एक लो क्वालिटी का इमेज है, उसको हाई क्वालिटी में कैसे चेंज करेंगे, क्लियर। एंड फाइनली गाइस देखो यहाँ पर एक बैकग्राउंड एंड ऑल को कैसे चेंज करते हैं, ये सब चीजें को हम लोग सीख लेंगे बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही आसान तरीके से। देखो दो यहाँ पर हम लोगों ने हर तरीके के इमेजेस एंड ऑल को ले लिया है, क्लियर है। चलिए अब सीखना स्टार्ट करते हैं। डेट डाल लीजिए और एकदम इत्मीनान से बैठकर सेशन को लीजिए। 1.5 घंटे कम से कम सेशन में रहिए जब तक होमवर्क ना दे दूं, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। एकदम बिल्कुल अच्छे वाले लर्नर्स बनकर रहिए। सो नाउ गाइस यहाँ पर देखो हमारे पास दो इमेजेस हमने ले लिया। अब दोनों, एक तो बड़ा बेसिक सिंपल सा इमेज है और एक जो है गाइस हमारे पास जो इमेज है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम सबसे पहले यहाँ सीखेंगे कि कैसे बैकग्राउंड रिमूव करेंगे इसका। देखो इमेज जब लोगे तो ऊपर में ये देखो फंक्शन कुछ अलग ओपन हो जाएगा गाइस। मोबाइल पर या फंक्शन नीचे में दिख रहा होगा, ये सारे फंक्शन डायरेक्टली आपको दिख रहे होंगे, तो डायरेक्टली मोबाइल में दिखेगा, ठीक है। एक चीज याद रखना, मोबाइल में डायरेक्ट एडिट इमेज का नहीं आएगा। देखो क्या होगा, मैं बैकग्राउंड रिमूव करना है तो फोटो के ऊपर हमने क्लिक करा, एडिट इमेज के ऊपर क्लिक करा, एडिट इमेज के ऊपर मैंने जैसे क्लिक करा गाइस तो लेट्स सी हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा। ये देखो कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो मोबाइल पर ये डायरेक्ट ऑप्शन दिखेगा, इफेक्ट, एडजस्ट, क्रॉप, ये डायरेक्ट दिखेगा, एडिट इमेज का ऑप्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। तो परेशान मत होना कि मेरे में तो एडिट इमेज नहीं दिख रहा मोबाइल में, डायरेक्ट ये ऑप्शन दिख जाएगा, क्लियर है मोबाइल में। सो गाइस हम लोगों को कैसे करना है, एडिट इमेज पर गया और बीजी रिमूव करके एक ऑप्शन है आपके पास, ये देखो फर्स्ट वाला, इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूंगा और 1 2 3 4 5 गाइस विद इन अ सेकेंड, और ये देखिए गायब, हमारा बैकग्राउंड हो गया गायब, ठीक है। कितना एकदम सिंपल, एक क्लिक करा बैकग्राउंड खत्म। नाउ गाइस ये तो एकदम सिंपल सा था, ये थोड़ा हमारे साथ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। फिर से सेम प्रोसेस, इमेज के ऊपर क्लिक कीजिए, एडिट इमेज के ऊपर हमने क्लिक करा, थर्ड इज गाइस बिजी रिमूव के ऊपर हमने क्लिक करा और लेट्स सी गाइस 1 2 3 4 5 विद इन अ सेकेंड, और ये हो गया हमारा बैकग्राउंड गायब, राइट ना। अब इसके पीछे हम कोई भी बैकग्राउंड एंड ऑल को ऐड ऑन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के बैकग्राउंड को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना था, मैंने आपको कल बताया था कि जो भी आपको बैकग्राउंड सर्च करना होगा, आपको कहां सर्च करना है, एलिमेंट में गाइस। देखो एलिमेंट्स में आप कुछ भी सर्च करते हो जो आपको चाहिए। मेरे को चाहिए जैसे बैकग्राउंड, BAC के बैकग्राउंड हम लोगों को सर्च करना है, दैट सिंपल सा मेथड है, ठीक है। एलिमेंट के ऊपर क्लिक करके बैकग्राउंड सर्च करना है, BAC के बैकग्राउंड। आप जो बैकग्राउंड लिखोगे, जैसे ऑफिस बैकग्राउंड आप लिखोगे गाइस यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, क्या नेचुरल बैकग्राउंड या टेक्नोलॉजी, कुछ भी व्हाटएवर गाइस जो लिखोगे वो मिल जाएगा। मैंने बोला ऑफिस बैकग्राउंड आ गया,
यहां पर फोटोज पर आ जाइए। फोटोज पर आने के बाद यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस गाइस, लेट्स सी ना आपके पास कितने सारे ऑप्शन है। जो आपको ऑफिस चाहिए बैकग्राउंड में उस तरीके का आप ले लो और वो देखो फिर प्रॉपरली वही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गाइस मैं इस ऑफिस को ले लिया हूं और इसको अच्छे तरीके से ऐसे एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैंने अच्छे तरीके से एडजस्ट कर दिया। अब एक चीजें देखो क्या हो गया कि मेरा तो इमेज ही ढक गया। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा, वो तो दूसरा पीछे वाला तो ढक जाएगा, सिंपल ना। तो इसको कैसे हम लोग क्या ठीक करेंगे। तो गाइस ये इमेज के ऊपर हमने क्लिक करा तो देखो पोजीशन का आपके पास ऑप्शन आएगा। क्या का ऑप्शन आएगा, देखो POSITION पोजीशन। ठीक है, पोजीशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। पोजीशन पे क्लिक करने के बाद देखो ये लेयर्स वाले ऑप्शन पर आ जाना, लिखो डायरी पर अपने। ठीक है, अगर कोई भी इमेज को बैक में शेयर करना है तो लेयर्स के ऊपर आकर एडजस्ट कर सकते हैं। देखो पोजीशन के ऊपर क्लिक करोगे, मोबाइल में भी ऑप्शन है इसमें भी है। तो यहां पर गाइस इसको देखो, इस पॉइंटर को पकड़कर डॉट को पकड़कर ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखो मैंने इसको पीछे कर दिया तो हो गया सिंपल। गाइस क्या हुआ कि वो हमारा जो बैकग्राउंड है वो ऊपर आ गया है प्रॉपरली। इनको जैसे भी एडजस्ट करना है ऑफिस के साथ में इस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको लग रहा है नहीं बड़ा सा फोटो लगाना है, इस तरीके से करना है, एडजस्ट करना है, तो आप इस तरीके से कोई भी इमेजेस एंड ऑल को आप इजिली एडजस्ट कर सकते हैं बैकग्राउंड में। एज यू विश एज यू वांट गाइस, जो आपको चाहिए उसी तरीके से ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये था गाइस आपका फोटो वाले सेक्शन से लेकर आया और मैंने बैकग्राउंड को चेंज कर दिया। तो अभी देखो दो हमने काम करा यहाँ पर। फर्स्ट इज गाइस इस पर्सन का तो बिजी भी रिमूव हमने कर लिया, बैकग्राउंड भी रिमूव कर लिया, एज वेल गाइस हमने इसके बिजी ऐड भी कर दिया, यानी कि बैकग्राउंड को हम लोगों ने ऐड भी कर दिया। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान चीजें थी। ठीक है, आइए मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें सिखाने जा रहा हूं गाइस। लेट्स सी, ये हमारे पास एक बोतल है, ये हमने डाउनलोड कर रखा है। क्या कर रखा है, डाउनलोड कर रखा है। अब मैंने ये डाउनलोड तो कर लिया है, लेकिन अब हमें चाहिए क्या, दो चीजें इसमें बोल सकते हो। पॉइंट नंबर 1, कोई बंदा बोलेगा कि मुझे सर इसमें टेक्स्ट चेंज करना है। ठीक है, क्या बोलेगा, मेरे को इसमें टेक्स्ट चेंज करना है। कोई पर्सन ये भी बोल सकता है, पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पर्सन नंबर ये बोल सकता है कि सर मेरे को सिर्फ और सिर्फ बोतल चाहिए। ठीक है, मेरे को उसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट चाहिए ही नहीं। तो क्या हम किसी भी इमेज से टेक्स्ट को चेंज या रिमूव या उसको बिल्कुल ही खत्म कर सकते हैं क्या? आंसर इज गाइस यस। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, लिसन केयरफुली, इस बोतल के ऊपर क्लिक करना है। बोतल के ऊपर हमने क्लिक करा। स्टेप नंबर 2, एडिट इमेज के ऊपर अपने को क्लिक करना है। एडिट इमेज के ऊपर हमने क्लिक करा एंड लेट्स सी गाइस, इसी के नीचे देखो रिमूव बैकग्राउंड के नीचे आप देखो ग्रैब टेक्स्ट का ऑप्शन है। क्या है, ग्रैब टेक्स्ट। लिखो अपने डायरी पर, ग्रैब टेक्स्ट का ऑप्शन है। ग्रैब टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो गाइस, 1 2 3 4 5 विद इन अ सेकेंड एंड 1 2 3 गाइस, लेट्स रेडी। तो हमारे पास क्या हो गया, ये देखो, अगर क्लिक करके कुछ आपको सेलेक्ट करना हो और भी चीजों को आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऑल टेक्स्ट को हम लोगों ने ग्रैब कर लिया, डन। अब देखो क्या होगा, एडिट इमेज हमने कर दिया। अब ये टेक्स्ट अलग, बोतल अलग हो जाएगा। समझ में आया? देखो जस्ट सिंपल गाइस, ये बोतल का मैं बैकग्राउंड को कलर को थोड़ा चेंज करता हूँ तो आपको और इजी विजिबल होगा क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड है। ठीक है, ऑरेंज, देखो ऑरेंज ब्लैक कर दिया मैंने। ये देखो बोतल अलग और ये टेक्स्ट अलग। समझ में आ रहा? अब मैं इसके अंदर मैं कुछ भी चीजें चाहूं तो मैं इस टेक्स्ट के अंदर चेंज भी कर सकता था, वहीं पर भी, पोजीशन पर भी, फॉन्ट एंड ऑल एवरीथिंग गाइस। लेट्स सी, तो इस तरीके से आप कोई भी इमेज पे से कोई भी टेक्स्ट को ग्रैब कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कर सकते हैं। और वी कैन चेंज ऑल्सो गाइस। अब इसमें जैसे बिस्लेरी के जगह पर मैं मनीष भी लिख सकता था, कोई इश्यू नहीं था। लेट्स सी, डबल टैप क्लिक करके MANISH मनीष, मैंने मनीष टाइप कर दिया। इसके कलर एंड ऑल को भी हम लोग चेंज कर सकते थे, देखो ऑरेंज हमने कर दिया। तो इस तरीके से गाइस, अगर आपने कोई भी डाउनलोड कर लिया इमेजेस और आपको बिल्कुल प्लेन इमेज चाहिए, आइदर सेम प्रोडक्ट पर आपको नाम एंड ऑल चेंज करना है, तो यू कैन चेंज। कहने का सिंपल सा मतलब इतना है कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर कभी भी हम कोई भी चीजों को चेंज कर सकते हैं ग्रैब टेक्स्ट के हेल्प से। समझ में आ गया? नाउ गाइस, स्टेप नंबर 3, लिसन केयरफुली। ये देखो हमारे पास गाइस एक इमेज है। अब ये इमेज हमने क्या कर लिया, इंटरनेट से उठा लिया, या तो फिर गाइस हमने मैं ऑलरेडी 7 डेज पहले मैंने बना लिया था। ठीक है, लेकिन कस्टमर बोल रहा कि 7 दिन के बाद
कि ये बैकग्राउंड मुझे कुछ ज्यादा सही नहीं लग रहा है। क्या बोल रहा है? बैकग्राउंड मुझे बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो इसमें हम बैकग्राउंड को रिमूव नहीं करेंगे, रिमूव करना अलग है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, लेट्स सी गाइस, इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर गाइस मैजिक ग्रैब का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? मैजिक ग्रैब का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्या करेंगे? मैजिक ग्रैब का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या होगा, बैकग्राउंड भी रह जाएगा हमारा और ये जो ऊपर में टेक्स्ट एंड ऑल एवरीथिंग है ये सब रह जाएगा। अगर मैं अभी बीजी रिमूव कर दिया तो बैकग्राउंड रिमूव कर दिया तो देखो क्या होगा। लेट्स सी, मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया पहले बार, ये देखो दोनों चीजों को समझिएगा, दोनों में अंतर है। देखो मैंने बैकग्राउंड को रिमूव करा और ये देखो कलर एंड ऑल मैं बैकग्राउंड में कुछ यूज करता हूं, देखो गए। तो यहां पर क्या हुआ, बैकग्राउंड को रिमूव करने के बाद बेसिकली कि वो सीधे सीधे वो रिमूव हो गया, ठीक है, वो सीधे चला गया। आपका जो हम लोगों ने लिया था ग्राफिक्स एंड ऑल, तो ब्लू वाला कलर वो गायब हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि ब्लू वाला भी रहे, ठीक है, ब्लू वाला भी प्रॉपरली रहे और ये जो ऊपर से जो ग्रैब हम लोग करेंगे ये भी चीजें रहे। तो इसके लिए अपने को क्या करेगा, करना होगा, एडिट इमेज पर चाहिए और मैजिक ग्रैब के ऊपर क्लिक करना है। लेट्स सी, हम लोगों को क्या करना है, मैजिक ग्रैब के ऊपर हम लोगों को क्लिक करना है गाइस। अगर आपको ब्रश करना है तो आप इसको इस तरीके से आप ब्रश भी कर सकते हो, सेलेक्ट भी कर सकते हो, आइदर क्लिक करके आप जो है एक ही सिंगल क्लिक करके आप सीधे सीधे जो है मैजिक ग्रैब एंड ऑल कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप जितना कलर करोगे, जितना चाहोगे कि मेरे को इतना ही चीजें चाहिए, जैसे लोगो नहीं चाहिए तो लोगो के ऊपर अपन नहीं करते हैं पेंट एंड ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से देखना भी कैसे ये मैजिक ग्रैब हो जाएगा, जितना आप चाहोगे उतना ही ये ग्रैब करेगा। समझ में आया? मैं चाहता हूं कि इतनी चीजें जो है ये मैजिक ग्रैब के माध्यम से कर ले, ठीक है। ये ग्रैब गाइस, लेट्स सी, तो ये क्या करेगा, देखो हमने लोगो को छोड़ दिया है इसमें, ठीक है, हमने क्या करा, लोगो को छोड़ दिया। लेट्स सी, जस्ट अ सेकेंड प्लीज वेट। यस गाइस, ये देखो, तो ये क्या हुआ कि ये अलग से ग्रैब करके अलग कर दिया। ये देखो, ये लोगो को नहीं लिया यहां से, ठीक है, यहां से हम लोगों ने क्या करा, लोगो को हम लोगों ने नहीं लिया और यहां देखो आराम से हो गया और क्वालिटी बिल्कुल हाई गाइस। अब अपना लोगो लगाकर आप अपनी डिजाइनिंग एंड ऑल बना सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं है इन सारी चीजों के ऊपर प्रॉपरली, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस सारी चीजें अलग अलग किया जा सकता है, आप जितना उसको ग्रैब करना चाहें उस तरीके से हो जाएगा। समझ में आया? ये ग्रैब का आपके पास बहुत ही शानदार सा यूज होने वाला है, फ्यूचर में इसका बहुत यूज होगा। चलिए नेक्स्ट गाइस, अगर सपोज दैट कि यहां पर देखो, लेट्स सी, आपको लग रहा था क्या कि ये इमेज में जो है खान सर का एक इमेज है। अब इमेज में गाइस यहां पर क्या है कि ये बोतल आपके पास है, एक्स्ट्रा है, आप चाहते हो कि इन सभी चीजों को हटा दिया जाए। आप क्या चाहते हो, इन सभी चीजों को हटा दिया जाए। तो देखो आप क्या करोगे, जस्ट सेकेंड, यहां पर मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं एक और, इसमें दो दो चीजें सिखाने वाला हूं, प्लीज वेट गाइस। यस डन, हमने कर लिया। ध्यान से देखो, इसके ऊपर हम लोगों ने क्लिक करा। आप चाहते हो क्या कि ये जो बोतल एंड ऑल है वो एक्स्ट्रा आ चुका है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इमेज के ऊपर क्लिक करना है, एडिट इमेज के ऊपर क्लिक करना है, मैजिक इरेजर का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, मैजिक इरेजर का इस्तेमाल करना है गाइस। लेट्स सी, सिंपल, बहुत इजी और सिंपल वे में हमें समझ में आने वाला है। मैजिक इरेजर के ऊपर हमने क्लिक करा और किस चीजों को गायब करना है। लेट्स सी, जैसे ये बोतल है हमारे पास, तो ये बोतल को हमने इस तरीके से गाइस पेंट कर रख दिया। इधर देखो, ये बोतल को भी हमने पेंट कर दिया। देखना बैकग्राउंड में कुछ भी चीजें नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन यहां से ये गायब हो जाएगा, यहां से ये गायब हो जाएगा। अभी दोनों फंक्शन अलग अलग, अभी ग्रैब वाला अलग था, ये अलग है। देखो गाइस, ये क्या हो गया, बोतल पूरी तरीके से गायब और ये बैकग्राउंड को देखो कोई दिक्कत नहीं, इजिली गाइस ये बैकग्राउंड आ चुका। समझ में आया? तो इसको कहते हैं ग्रैब करना, ये मैजिक इरेजर गाइस। क्या करना, मैजिक इरेजर, ये बहुत यूजफुल है जब आपको कुछ भी अनवांटेड पार्टिकल्स आपको हटाने होंगे अपने इमेजेस से, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको प्लेट को हटाना था तो प्लेट को कलर कर दो, इसको हटाना है तो इसको आप कर दो। सो यू कैन डू गाइस, आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। देखो ब्रश हमारे पास है, मैंने इस साइड से हटा दिया और ये देखो इरेज, ठीक है, और ये देखो मोबाइल इरेज हो जाएगा। लिसन केयरफुली, लेट्स सी, एकदम बिल्कुल केयरफुली ध्यान से देखो। देखो यहां से क्या हुआ कि हमारा ये गाइस प्रॉपरली गायब हो गया, ठीक है। प्लेट मैंने छोड़ा तो बस प्लेट बचा हुआ है, क्लियर। तो यानी कि जो भी आपको एडिट करना वो सारी चीजें आप एडिट कर सकते हो। आप देखो, अब मैं आपको दिखाता हूं कि व्हाट इज द पावर ऑफ एआई गाइस। अभी हमारे पूरे वर्ल्ड वाइज में गाइस एआई बहुत तेजी से फैल रहा है ना।
मैं देखो क्या कर सकता हूं, मैं इस रखे हुए प्लेट का, तो यहाँ पर रखा हुआ है इनके प्लेट में जो भी है, इनके प्लेट में स्नैक्स, ठीक है, खाने पीने की चीजें, बिस्किट और मिक्सचर, तो इसको भी मैं चेंज कर सकता हूं। मैं चाहूं तो इसको नूडल्स बना दूं, मैं चाहूं तो इसको फ्रूट्स बना दूं, मैं चाहूं तो इसको एप्पल बना दूं, मैं चाहूं तो बनाना कट करके रखवा दूं, राइट ना। लेट्स सी, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एडिट इमेज के ऊपर क्लिक करना है, ठीक, ये इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद एडिट इमेज के ऊपर जाना है, और यहां पर देखो मैजिक एडिट का ऑप्शन है। क्या का ऑप्शन है, मैजिक एडिट का ऑप्शन है गाइस, इसके ऊपर क्लिक करना है। देखो मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद गाइस ये अभी पूछेगा आपसे कि किसको क्या करना है। देखो ब्रश को छोटा हमने कर लिया, और ये प्लेट में रखी चीजों को पहले तो कलर कर दो, ठीक है, ये देखो इस तरीके से ब्रश करो। करने के बाद गाइस यहां पर मेरे को लिखना है एप्पल, APPLE एप्पल। जितना अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करोगे, लिखो नूडल्स, लिखो नूडल्स आ जाएगा, ठीक है। एंड गाइस यहां पर जो है जनरेट कर दो, दैट सिंपल। क्या मैंने करा, जनरेट कर दिया। जितने अच्छे से इसको टाइम दोगे, जितने अच्छे से इसको थोड़ा सा कलर करोगे, उतना बेहतरीन ये निकल कर आएगा। जितना बेहतर वहां पर प्रॉम्प्ट लिखेंगे वही निकल कर आएगा, और वो आपके प्लेट में आ जाएगा। लेट्स सी गाइस, ठीक है, कितना शानदार सा ऑप्शन बदल गया। अब सोचा ये बंदा कितना कंफ्यूज हो सकता है, मैंने तो खान सर के पास कुछ और कहा रहा था, तो मेरे प्लेट में तो कुछ और आ गया। जनरेट अगेन गाइस, अगर आपको लग रहा है ना ये 4 ऑप्शन में से मजा नहीं है, तो लेट्स सी गाइस जनरेट अगेन, ठीक है। बेसिकली आपको अच्छे तरीके से उसको प्रॉम्प्ट देना होगा। देखो मैं भी आपको उसको बोलूंगा रेड एप्पल। लेट्स सी जस्ट अ सेकेंड, प्लीज वेट अ मोमेंट। देखो जस्ट अ सेकेंड गाइस, रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल, तो वो देखना फिर वो जो है उसी तरीके से गाइस हमें देने की कोशिश करेगा। अभी तो मैंने जनरेट मोर कर दिया, तो लो इस तरीके से आपके प्लेट में आ चुका है फ्रूट्स। मैं यहाँ पर देखो एप्पल के जगह पर RED, रेड एप्पल मैं कर देता हूँ, तो गाइस यहाँ पर क्या करेगा, हमारे लिए रेड एप्पल लेकर आ जाएगा, ठीक है। जनरेट अगेन रेड एप्पल। तो ये बहुत ही मैजिकल चीज है। आप किसी भी चीजों को देखो, आ गया हमारे पास ना रेड एप्पल, समझ में आ रहा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, आप अपनी चीजों को कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी पार्ट को कुछ भी रिप्लेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल गाइस यहाँ पर जैसे 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 ये देखो, मैं चाहता हूं क्या, ये जो बोतल है इसके बोतल के जगह पर फ्लावर आ जाए, तो एडिट इमेज के ऊपर गया, फिर से क्या कर रहा हूं, मैजिक एडिट के ऊपर मैंने गया, ब्रश से पहले इसको ब्रश कर लूंगा सिंपल वे में, राइट। ये देखो ब्रश 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 ब्रश, ठीक है, कर लिया हमने। और करने के बाद गाइस यहाँ पर FLOWER फ्लावर, मैंने जैसे फ्लावर लिखा जनरेट गाइस, तो हमारे पास क्या आ गया, फ्लावर प्रॉपरली आ जाएगा। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, ये सीखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक सी टेक्निक। अच्छा मैं यहाँ पर लिखता रोज फ्लावर, भाई मैंने कुछ नहीं लिखा, बस हमने बोला फ्लावर, तो यहाँ पर फ्लावर का ऑप्शन आ गया। तो आपको जो सेलेक्ट करना है, या जनरेट मोर करना है या चेंज करना है, तो यहाँ पर गाइस आप रोज फ्लावर लिख लो, लोटस फ्लावर लिख लो, जो लिखना है उस तरीके से कर सकते हैं। तो ये था गाइस मैजिक ग्रैब का ऑप्शन। होप गाइस ये सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। बैकग्राउंड से बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, मैजिक इरेजर से अनवांटेड चीजों को हटाएंगे, मैजिक ग्रैब से गाइस 2 चीजों को बिल्कुल अलग अलग कर देंगे, बैकग्राउंड को और इमेज को अलग कर देंगे। टेक्स्ट ग्रैब से गाइस किसी भी चीजों को लिखा हुआ ग्रैब को, उसको टेक्स्ट लिखा हुआ को, उसको हम लोग डिटैच कर सकते हैं और उसके अंदर बदलाव कर सकते हैं। मैजिक एडिट के माध्यम से गाइस हम किसी भी इमेज को रिप्लेस कर सकते हैं। ये 5 बातें समझ में आ गई। अब आ जाओ लास्ट गाइस, मैजिक एक्सपैंड क्या है। फॉर एग्जाम्पल गाइस आपने एक इमेज लिया और ये आधा अधूरा आ गया, क्या आपने करा, एक आपने इमेज लिया, फोटो लिया आप, लेकिन पूरा नहीं ले पाए, या आप दिखाना चाहते हो कि और भी ये बड़ा ऑफिस एंड ऑल आगे पीछे सब। तो ये देखो ये क्या करता है, इसका कैनवा का AI क्या करता है बेसिकली गाइस, यहां से आपकी जो भी इमेजेस एंड ऑल है, आप जैसे बोलोगे, जैसे होल पेज पर आप बोलोगे लाने के लिए, ये होल पेज आपने सेलेक्ट कर लिया, मैजिक एक्सपैंड, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एज्यूम करेगा और उसी तरीके से पूरे होम स्क्रीन के ऊपर आपका पूरा डिजाइन को बना देगा। लेट्स सी, बहुत शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत गाइस यहाँ पर जो है इंटरेस्टिंग। लेट्स सी, तो इसने क्या करा, देखो उसने एज्यूम करा कि ऑफिस कैसा होगा और इसने लगभग गाइस ऑलमोस्ट ऑफिस को इसने बना दिया।
समझ में आया? ऊपर में तो एज इट इज बना दिया, देखो बैकग्राउंड को देखो कैसे मैच कर दिया, ये देखो दीवार को भी खड़ा करने की पूरी कोशिश करी, यहाँ देखो टेबल को कैसे एक्सपेंड कर दिया, ये बोतल आधा आधा दिख रहा था गाइस, देखो बोतल ये कैसा पूरा दिख गया। अब इसी का बहुत सारा वेरिएंट दे दिया, कहीं आपको ऐसा तो नहीं अच्छा लग रहा, ये देखो बोतल वाला ऑप्शन, ये देखो अलग अलग ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। आप बोलोगे नहीं जनरेट मोर, तो ये गाइस आपको जनरेट मोर करके दे रहा होगा। समझ में आया? तो यही है मैजिक एक्सपैंड का पूरा काम, कि अगर आपने आधा अधूरा कुछ भी चीजें कर रखा है, खींच रखा है फोटोज एंड ऑल, तो आप मैजिक एक्सपैंड के माध्यम से, एआई के माध्यम से नई चीजें जनरेट कर सकते हैं। वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए जनरेट कर देगा। देखो कितना शानदार तरीके से हो गया ना। तो ये था गाइस आपका मैजिक एक्सपैंड का ऑप्शन। नाउ अब देखो, अब आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें दिखाने के लिए जा रहा हूं, एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एकदम 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 ध्यान से गाइस। लेट्स सी, हमने क्या कर लिया, बैकग्राउंड में एक कलर बस ऐड ऑन कर लिया ताकि आपको दिखे। देखो अब हमारे पास गाइस एक इमेज है, हमने अपनी इमेज को एडिट कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, बस सब समझना, सब समझा दूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। हमने क्या करा, एक इमेज को हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। अब आपने बोला सर बैकग्राउंड एंड ऑल तक तो सही है, सब चीजें तो हमें समझ में आया, बट इस इमेज की क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं लग रही। हाउ टू इंक्रीज क्वालिटी, ठीक है। लेट्स सी, तो मैं क्या करूंगा, इसका डुप्लीकेट करूंगा। देखो डुप्लीकेट करने के लिए गाइस ऊपर में ही देखो प्लस का ऑप्शन बन जाता है, डिलीट करने के लिए भी ऑप्शन बन जाता है, ठीक है। डुप्लीकेट पर किया, ये क्या हो गया, डुप्लीकेट बन गया। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ चेंजेस कितने सारे आ सकते हैं। लेट्स सी, एकदम ध्यान से देखो, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। कैसे होगा, देखो इमेज के ऊपर हमने क्लिक करा, इमेज के हमने ऊपर क्लिक करा प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस, क्लिक करने के बाद एडिट इमेज के ऊपर जाएंगे, एडिट इमेज के ऊपर जाएंगे। अब आ जाना एडजस्ट में, कहाँ आओगे, अभी हम लोग फिल्टर्स वाले ऑप्शन में थे, अभी आ जाइए एडजस्ट में गाइस। एडजस्ट में आने के बाद, एडजस्ट में आने के बाद जैसे ही आप आओगे एडजस्ट वाले पार्ट पर, तो आप अपनी इमेज की क्वालिटी को इनहांस कर सकते हैं। अभी गाइस ये टेम्परेचर और टीन को छोड़ो, यहाँ आ जाओ, ये देखो ये आपके पास बहुत ही खूबसूरत सा ऑप्शन, यहाँ से ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शैडो, व्हाइट एंड ब्लैक। ये गाइस जिसने भी इस ऑप्शन को ब्रेक कर लिया, अच्छे ऑप्शन को, वो अपने इन कैनवा के में जो है क्वालिटी को इनहांस कर सकता है। वो क्या कर सकता है, अपने कैनवा के अंदर क्वालिटी को इनहांस कर सकता है। अब इसको एडजस्टमेंट कैसे सीखोगे, देखो यार सबसे सिंपल मैं बता दूं कि कोई एक नंबर नहीं है कि सर इसको 25 पे कर दूं, इसको 40 पे कर दूं, इसको 50 पर कर दूं, ऐसा कोई नंबर नहीं है। आपके इमेजेस की क्वालिटी क्या है, आपके इमेज ने आपने इंडोर में आपने शूट करा है या आउटडोर में आपने शूट करा है, कहाँ करा है, ये बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब आपके फेस के ऊपर बहुत लाइट है और मेरे वाले इमेज के ऊपर लाइटिंग बहुत कम है, तो हमें ब्राइटनेस को तो बढ़ाना होगा ना। देखो अब बेसिक गाइस, इन सारे टूल्स को सीखने का द बेस्ट वे क्या करना है, ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट ए है और इधर वाला पार्ट बी है, मैं बी वाले पर सारी चीजें अप्लाई करूंगा। ध्यान से देखो, यहां पर अपन को क्या करना है गाइस, देखो कोई भी चीजों को अगर टूल्स को सीखना है ना, तो जैसे ब्राइटनेस, क्या ब्राइटनेस का फंक्शन क्या है, तो हाई कर लो एक बार 100 पर, एक बार माइनस पर कर लो, 100 पर माइनस पर, 100 पर माइनस पर। देख लो एक बार मैंने क्या कर रहा, -100 कर रहा हूं, तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा ये ब्लैक हो जा रहा है। और अगर मैं 100 के ऊपर कर रहा हूं, यानी कि प्लस के ऊपर, तो ये देखो क्या हो जा रहा है गाइस, ये देखो इस तरीके से गाइस ये ग्लोइंग इफेक्ट हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये इमेजेस की क्वालिटीज आ चुकी हैं। लेट्स सी, समझ में आया? ये देखो क्या हो गया हमारे पास, ये इमेज की क्वालिटीज इस तरीके से हमने ब्राइटनेस को बढ़ा लिया। अब कॉन्ट्रास्ट को भी इसी तरीके से आपको देखना है कि कॉन्ट्रास्ट का ये फंक्शन क्या है। कॉन्ट्रास्ट का देखो फंक्शन क्या हो रहा है गाइस, मेरी डार्कनेस आ रहा है मेरे ब्लेजर, मेरे हेयर एंड ऑल के ऊपर, ठीक है। तो आपको अगर अपनी ब्लेजर एंड ऑल की क्वालिटी बढ़ानी है तो कंट्रास्ट को हाईलाइट कर लीजिए, हाईलाइट को भी हल्का सा बढ़ाते हैं, एंड शैडो को गाइस माइनस में मैं रखूंगा ताकि और थोड़ी सी ग्लोइंग इफेक्ट एंड ऑल ब्लैकनेस बढ़े। तो ये आपको एडजस्ट करना सीखना होगा खुद से। तो 5, 6, 10 इमेज पर करोगे तो आप इजिली कर सकते हो। व्हाइटनेस को गाइस यहाँ पर देखो बहुत लिटिल बिट एकदम बढ़ा रहा हूं ताकि मेरे फेस पर और हैंड पर गाइस ग्लोइंग आ रहा है। जो स्किनी एरिया है व्हाइटनेस उसी पर रहा। ब्लैक से क्या होगा, मेरे ये जो एब्रोज हैं, मेरे आई बॉल्स हैं, मेरे हेयर, इसके ऊपर ये पूरी चीजें आ गई। तो ये बेसिक एडजस्टमेंट हमने करा और गाइस ऑलमोस्ट अब देखो दोनों ग्राफिक्स को देखो कितना अंतर हो गया। मैंने बेसिक चेंजेस करे, ये 6 पॉइंट के अंदर चेंजेस करे थोड़ा बहुत। और पहले गाइस
आफ्टर बिफोर, देख लो बिफोर आफ्टर इमेजेस को आप देख लीजिए, पहले कैसा था और अभी कैसा है गाइस, दोनों में बहुत ज्यादा का अंतर हो गया है। अगर आपको अपनी इमेज की क्वालिटी को इनहांस करना है तो आप इस तरीके से कैनवा के अंदर इनहांस कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए अब आपको मैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीजें सिखाने जा रहा हूं। लेट्स से गाइस, क्या बताने जा रहे हो सर, ध्यान से सुनिएगा गाइस। मैं आपको यह सिखाने जा रहा हूं कि ये जो इमेज है क्या है, यह जो इमेज है, अब कई बार आपने देखा होगा कि वन साइड व्हाइट कलर का बॉर्डर होता है। क्या होता है? वन साइड में व्हाइट कलर का ये बॉर्डर होता है। तो ये बॉर्डर आता कैसे है सर, हाउ? सुनो फिर से देखो, मैं इस इमेज को क्या कर रहा हूं, डुप्लीकेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? डुप्लीकेट कर रहा हूं। ये देखो गाइस, डुप्लीकेट हमने ये कर लिया प्रॉपरली, और ये पीछे वाले इमेज को हमने क्लिक करा, एडिट इमेज के ऊपर फिर से करा, एडजस्ट के ऊपर करा। देखो सुनो फॉर्मूला, आप सुनो, अब एक बार सुनते जाइए, लिख लेना डायरी पर। इसमें से जितनी भी चीजें, जो बैकग्राउंड वाला इमेज है, पहला वाला इमेज है, तो इसमें ब्राइटनेस को 100, कॉन्ट्रास्ट को 100, हाइलाइट्स को 100, शैडो को 100, व्हाइट को 100, ये क्या करूंगा प्लस 100 की और करूंगा इन सभी चीजों को, 5 सेटिंग को। और ये जो ब्लैक वाला ऑप्शन है इसको -100 कर देंगे गाइस। क्या करेंगे? -100। तो देखो क्या होगा, क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, प्लस 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 एंड लास्ट इज गाइस ऑप्शन ब्लैक इज माइनस। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बैकग्राउंड का पीछे हो गया एकदम बिल्कुल व्हाइट व्हाइट। और इसको गाइस इस तरीके से जाकर हम लोग क्या करेंगे, ओवरलेयरिंग हम लोग इस तरीके से कर देंगे। बड़ा ही सिंपल वे में हमारे पास जो ये हो जाएगा। कितना इजी वे में हो गया ना, कितना सिंपल तरीके से आ गया। इस तरीके से गाइस हमारे पास पूरा का पूरा ये आ चुका है ऑप्शन, जो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बॉर्डर्स एंड ऑल क्रिएट होता है, वन साइडेड बॉर्डर कैसे बनता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये पूरे बॉडी के ऊपर कैसे बॉर्डर बनेगा। आपने कई सारे यूट्यूब थंबनेल्स के ऊपर आपने देखा होगा गाइस कि ये पूरे बॉडी के ऊपर व्हाइट 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 आउटलाइंस होता। हाउ सर, हाउ इट पॉसिबल, कैसे ये होगा? सो लेट्स सी गाइस, अपन क्या करेंगे, देखो अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, एक और इमेज को यहां से लिया इस वाले से, और ये मैं कॉपी करके इधर जाकर पेस्ट कर दे रहा हूं। डन, वी कॉपी पेस्ट से लेकर सब बातें बता दूंगा, डोंट वरी। राइट क्लिक करके देखो, कॉपी करता हूं, राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूं। ठीक है, तो यहां पर गाइस देखो, मैंने इमेज के ऊपर मैंने क्लिक करा, इमेज के ऊपर हमने क्लिक करा, एडिट इमेज के ऊपर हम लोग जाएंगे। अब सुनो, आउटलाइंस के लिए क्या करना है, एडिट इमेज के ऊपर जाएंगे, क्लिक करेंगे, इफेक्ट्स में ही देखो, सुनो लिखो इफेक्ट्स में ही गाइस, स्क्रॉल डाउन करिएगा, स्क्रॉल डाउन करिएगा, देखो जस्ट सेकंड क्लिक हो गया, एडिट में ही गाइस स्क्रॉल डाउन अगर हम लोग करेंगे तो ये देखो इफेक्ट्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इफेक्ट्स का ऑप्शन। मोबाइल में भी डायरेक्टली इफेक्ट्स का ऑप्शन दिखेगा, इफेक्ट्स के अंदर इफेक्ट्स का ऑप्शन। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। लेट्स सी, 1 2 3 डन गाइस, मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद यहां पर देखो गाइस आउटलाइंस आ रहा है। क्या दिख रहा? ये देखो आउटलाइंस हमें देखने के लिए मिल रहा। हमने आउटलाइंस के ऊपर क्लिक करा, अब ये देखो एक बॉर्डर क्रिएट हो गया है ना। अब इसमें देखो मोबाइल पर क्या होगा, जैसे आउटलाइन पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का गाइस आपके पास इसी के ऊपर ऑप्शन बन जाएगा। फिर से इसी के ऊपर क्लिक करोगे तो कलर एंड ऑल चेंज करने का ऑप्शन जाएगा। मोबाइल देखो, लैपटॉप में क्या हो रहा है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ गया। तो यहां से गाइस हम आउटलाइंस के कलर को भी बदल सकते हैं। ये देखो जो कलर का ऑप्शन है ना, यहां से बॉर्डर के कलर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखो जैसे व्हाइट। अच्छा, अब इसके साइज को भी अपन घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखो कितना ज्यादा बॉर्डर, कितना कम, राइट ना। तो ये कहां से हो रहा गाइस, ये देखो साइज के ऊपर हो रहा था। ठीक है, इस तरीके से गाइस आप अपने इमेज में आप अपनी क्वालिटीज को यहां से इनहांस करके प्रॉपरली क्या कर सकते हो, और आप आउटलाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ गाइस सेकंड फीचर, अब आप बोलोगे कि सर मेरे को बैकग्राउंड में ग्लोइंग इफेक्ट लाना है, आइदर आप बोल रहे हो कि मेरे को शैडो इफेक्ट्स लाना है, तो कैसे करेंगे, हाउ? तो लेट्स सी गाइस, एडिट इमेज के ऊपर ही जाएंगे, एडिट इमेज के ऊपर जाएंगे, और इसमें भी फिर से वंस अगेन कहां जाएंगे, फुटबॉल वाले ऑप्शन पे ही, शैडोज वाले पर ही। और गाइस ड्रॉप का ऑप्शन दिख रहा है, ड्रॉप और ग्लो, ग्लो पर क्लिक करोगे तो ग्लो हो जाएगा। देखो ग्लोइंग वाला इफेक्ट। कलर कौन सा रखना है ग्लोइंग में, ये देखो मैंने बोला कि ग्रीन रखना है, तो ये देखो कैसा ये ग्रीन, पीछे देखो कैसा ग्लोइंग इफेक्ट आ रहा है। अच्छा, अब ये ग्लोइंग इफेक्ट को गाइस, बैकग्राउंड में जो ग्लोइंग इफेक्ट है इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हैं। इंटेंसिटी मतलब पूरा डार्क दिखना हो जाएगा। डार्क और लाइट अगर करना है, देखो कितना इंटेंसिटी हाई हो गया, कितना कम हो गया, डार्क लाइट हो गया। और गाइस ब्लर साइज को देखो,
ब्लर साइज देखो कितना ज्यादा कितना कम हो रहा। लेट्स सी साइज के ऊपर अपन देखो इस तरीके से गाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। इस तरीके से गाइज हमारे पास ये पूरी तरीके से ऑप्शन होता है, जो कि हम अपने बैकग्राउंड में भी बहुत ही शानदार सा ग्लोइंग इफेक्ट ला सकते हैं। मैंने क्या करा, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से देखो। इमेज के ऊपर क्लिक करा, एडिट इमेज के ऊपर क्लिक करा, ये देखो इफेक्ट्स में जाकर अंदर में इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करा, देखो मोबाइल में ऐसा ही ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करा, देखो ग्लो के ऊपर क्लिक करा, और गाइज यहाँ पर से नीचे में कलर एंड ऑल सेटिंग को चेंज करा। दैट्स इट, इतना ही हमने करा गाइज, हो गया। इसी के बाद गाइज अगर आपको ड्रॉप करना है, जैसे इमेज के पीछे, ये ऑलमोस्ट सेम बराबर बातें होगा, लाइक ये लगेगा ये 3D टाइप का निकल कर आ गया। लेट्स सी इससे क्या हो रहा, थोड़ा सा 3D इफेक्ट्स आपको देखने के लिए मिल रहा। ये गाइज देखो इस तरीके से आप अपने इमेजेस के पीछे शैडोज एंड ऑल क्रिएट कर सकते हैं। ये देख रहे हो कैसा शैडो क्रिएट हो रहा। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर जो इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करके गाइज आप क्या बना सकते हो, शैडोज इफेक्ट्स बना सकते हो। ड्रॉप के ऊपर क्लिक करके, ड्रॉप के ऊपर क्लिक करके आप शैडो इफेक्ट को बना सकते हैं। होपफुली यहां तक समझ में आ गया होगा। नाउ गाइस अब क्या होता है, कई मर्तबा देखो क्या होता है, बेसिकली कस्टमर ने दिया एक ग्राफिक्स, क्या दिया, कस्टमर ने दिया एक ग्राफिक्स। अगर हमें कोई भी टेक्स्ट को गाइस इस साइड में अगर लिखना है तब तो फिर चलेगा, तो फिर तो इमेज का डायरेक्शन इज वेरी गुड, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। बट गाइस अगर सिचुएशन ऐसा हो कि अगर एक ही इमेज कस्टमर ने दिया, कस्टमर ने एक ही इमेज दिया और टेक्स्ट हम लोगों को इस साइड में अगर लिखना हो, तो फिर ये इमेज का डायरेक्शन सही नहीं है। हम लोगों को इसको क्या करना होगा गाइस, अब फ्लिप करना होगा। इस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना होगा, इमेज को फ्लिप करेंगे। ये नहीं कि कस्टमर से ही मांगेंगे सब चीजें। देखो इमेज के ऊपर हमने क्लिक करा, इमेज के ऊपर क्लिक करा, और देखो FLIP का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा, FLIP फ्लिप। फ्लिप के ऊपर हमने क्लिक करा गाइस, ऑल फ्लिप हॉरिजॉन्टल, वेरी सिंपल गाइस। ये क्या हो गया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। बहुत ही सिंपल वे में गाइस हमने इसको पूरी तरीके से इसको बदल दिया। तो अगर आपको कभी भी डायरेक्शन फेस का बदलना हो, चाहे वो आइदर वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ, आइदर गाइस इमेजेस की बात कर रहा हूँ, कुछ भी, तो यू कैन चेंज योर फेस डायरेक्शन गाइस। समझ में आया, क्या कर सकते हो आप, अपना फेस का एंगल डायरेक्शन को बदल सकते हैं। नाउ तो ये था अभी आपके पास एक ऑप्शन। अब देखो फेस का डायरेक्शन बदल गया। कई बार आपको लगता है कि सर इसको अब मेरे को क्या करना है, इसको हम लोगों को एनिमेट करना है। क्या करना है, एनिमेट करना है, एनिमेशन। तो एनिमेशन के ऊपर जाइए और गाइज आप अपने ग्राफिक्स को किसी भी तरीके से एनिमेट कर सकते हो। गाइज ये वीडियो एडिटिंग में बहुत अच्छे से बताऊंगा एनिमेशन एंड ऑल के बारे में और अच्छे तरीके से। लेट्स सी यहाँ पर देखो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेशन आपको देखने के लिए मिलता है। देखो ये देखो कितना स्लोली आप इसके डायरेक्शन को भी बदल सकते हो। अब जो एनिमेशन लोगे उसके कई सारे डायरेक्शन एंड ऑल आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसको आप इजिली गाइज आप बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। चलो तो ये देखो कुछ ऑप्शन तो हो गया। नाउ अब आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीजें दिखाने जा रहा हूँ इमेज के ऊपर, बहुत इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल गाइज यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एनिमेशन में, इमेज एनिमेशन में कोई भी चीजें कर सकते हैं। OFFER ऑफर, हमने क्या लगाया, एक ग्राफिक्स लिया ऑफर का। एलिमेंट में सुनो क्या करा हमने, एक ग्राफिक्स लिया एलिमेंट के ऊपर, और मैं चाहता हूं कि ये देखो जैसे ये ऑफर है, मैं चाहता हूं क्या कि इसके ऊपर मैं अपने कस्टमर के फोकस को बढ़ाऊं, हाईलाइट करूं। तो कैसे करूंगा, एनिमेशन दिखाता हूं। मैंने बोला कि ये जो है इसको भी एनिमेशन करना है, सर्कल सर्कल इसको रोटेट करना है। तो कैसे करूंगा, लेट्स से इमेज के ऊपर हमने इमेज या ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक करा, एनिमेशन के ऊपर आएंगे, एनिमेट के ऊपर आऊंगा। एनिमेट के ऊपर आने के बाद गए स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएगा। स्क्रॉल डाउन करके जैसे नीचे आओगे ये देखो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा गाइस, फ्लिकर और पल्स का। क्या का ऑप्शन आएगा, फ्लिकर और पल्स का ऑप्शन आएगा। समझ में आया, ये देखो। तो यहाँ से देखो पल्स करूंगा तो देखो कैसे वो आएगा, देखो किस तरीके से मोशन कर रहा है ना। इसको कहते देखो एनिमेशन ऊपर में हो रहा था और इसको कहते हैं मोशन इफेक्ट। क्या हो गया, इसके ऊपर मोशन इफेक्ट लगा गया। देखो फ्लिकर करूं, देखो कैसा हो रहा। फ्लिकर में हो रहा क्या, वो लाइट कम ज्यादा इस तरीके से हो रहा। तो इन सभी चीजों का याद रखना। अब गाइस देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एक ऑप्शन है, इसको मैं चाहता हूं कि ये रोटेट करे, ये वो जो एंटी क्लॉकवाइज, ये तो इसी में देखो रोटेशन का ऑप्शन कैसा आना स्टार्ट हो गया।
इसकी स्पीड को आप बढ़ाना है, लो कितना स्पीड बढ़ा दिए, ठीक है, लो और फास्ट। स्लो करना है तो ये देखो स्लो, डायरेक्शन बदलना है तो नीचे में गाइस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो नाउ गाइस आप इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करने वाले हैं इमेज एडिटिंग वाले पार्ट में, ये वीडियो एडिटिंग वाले पार्ट में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम कोई भी इमेजेस को भी एडिट एनिमेट कर सकते हैं जो कि हमें वीडियो एडिटिंग में काम आएगा। लास्ट गाइस इमेज एडिटिंग के बारे में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। क्या सर क्या सिखाओगे, लास्ट आप क्या सिखाने वाले हो? सो लेट्स सी, इस इमेज में गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे हम इसको ट्रांसपेरेंट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? ट्रांसपेरेंट। तो ऊपर में देखो ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है। बेसिकली जब हमें कोई थीम बेस्ड कुछ भी चीजें बनाना होता है, कोई भी चीजें थीम बेस्ड बनाना होता है और उसके बारे में अगर हमें कुछ लिखना है, जैसे गाइस मेरे पास कोई एक एग्जांपल के लिए फोटो हो, जैसे आ जाओ है अभी गाइस हमारे पास जो अभी बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था, मैं दिखाना चाहता हूँ, प्लीज वेट। एक हम लोग इमेज लेंगे और उसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। देखो अभी ये कोलकाता में स्ट्राइक बहुत चल रहा था, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर कुछ लिखने के लिए, ठीक है, स्ट्राइक के ऊपर कि क्या, तो मैं चाहता हूं कि ये बैकग्राउंड में इस तरीके का थीम भी बने। तो इसको मैंने पूरा एडजस्ट कर लिया अच्छे तरीके से। एडजस्ट करने के बाद देखो ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जाना और इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर देना इस तरीके से। अब इसके ऊपर मैं अगर कोई ग्राफिक्स को, कुछ भी टेक्स्ट को लिखूंगा तो ये टेक्स्ट भी विजिबल होगा और मेरा जो देखो पीछे में थीम भी आ चुका है। क्या हो गया? थीम भी आ गया, अब टेक्स्ट भी विजिबल होगा। ठीक है, समझ में? तो इस तरीके से अपन ट्रांसपेरेंसी करते हैं। एक और चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, लिसन केयरफुल गाइस, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वे में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक इमेज है, ठीक है। अब आप में से कई लोगों का ये होगा क्वेश्चन कि सर इसका क्या काम है। ये गाइस देखो ये क्या है, बेसिक कॉपी स्टाइल है, समझ में आया? कॉपी स्टाइल बेसिकली इसका काम ये है, कॉपी स्टाइल का काम ये कि इस इमेज के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और इसके ऊपर जाकर कॉपी कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक अपने आप एडजस्ट कर देगा, इसमें ये ट्रेन को फिक्स कर देगा, वंदे भारत को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा। देखो पहले मैंने इसके ऊपर क्लिक करा देखो, और इसके ऊपर मैंने क्लिक कर लिया एक बार देखो, और गाइस लेट्स सी क्लिक करने के बाद गाइस मैंने देखो इसके ऊपर देखो ग्रीन वाले के ऊपर क्लिक करा, 1 2 3 डन, ये देखो ऑटोमेटिक इसने एडजस्ट कर लिया। देखा आपने कैसा हुआ? ऑटोमेटिक गाइस इसने एडजस्ट कर लिया। तो इसी का काम है, कॉपी स्टाइल का काम इतना ही है, बस समझ में आया? चलिए होपफुली यहाँ पर समझ में आ गया होगा सारी चीजें। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें एक और बताने जा रहा हूँ इमेज एडिटिंग में। जैसे गाइस ये हमारे पास दो चीजें हैं, लिमिटेड ऑफर लिखा हुआ है और ये देखो इधर पर सर्कल। मानकर चलो कि इसके ऊपर हम लोगों ने बना लिया, जैसे ये एग्जाम्पल के रूप में कि इसके ऊपर लिखकर और इसको हमने लिमिटेड ऑफर को भी ले लिया। रुको, तो ये पीछे क्यों गया? क्योंकि पहले हम लोगों ने लिमिटेड ऑफर लिया उसके बाद स्टिकर, इसीलिए। तो इसको क्या बोला था? पोजीशन के ऊपर जाकर इसको हम लोग नीचे भेज देंगे। हो गया देखो। जैसे गाइस आपने इस चीजों को बना लिया और आपको लग रहा है कि मेरे को अब इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ना मेरे को इसके अंदर कोई बदलाव चाहिए, ना कोई चेंज, तो आपको क्या करना होगा? इसके ऊपर क्लिक करके गाइस इसको लॉक करना होगा। क्या करना होगा? ये देखो लॉक का ऑप्शन है, समझ लिया, लॉक कर दीजिए। हो गया। अब क्या होगा कि वो कभी मूव ही नहीं करेगा। दूसरे के ऊपर क्लिक करो, इसके ऊपर भी लॉक कर दो, तो ये दोनों अब यहाँ से पोजीशन ही नहीं चेंज करेंगे। यहाँ पर मैं कुछ भी कर लूं, कोई भी भसड़ मचा लूं, यहाँ पर कुछ भी लिखूं, कुछ भी टेक्स्ट करूं, तो मेरे को इन दोनों का कोई डिस्टरबेंस नहीं। अगर मेरे को इन दोनों के अंदर कोई चेंज लाना होगा तो इसके ऊपर क्लिक करके पहले अनलॉक करना होगा। ऊपर देखो अनलॉक, इसके ऊपर क्लिक करके गाइस अनलॉक करना होगा, तब जाकर जो है इसके ऊपर अपन कोई भी चेंजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। लेट्स सी देखो कैसे आप मूव कर रहा, मोशन कर रहा, समझ में आया? तो इसलिए अगर आपको कभी भी डिस्टरबेंस हो तो उसको लॉक कर लेना। क्लियर होगा? नाउ गाइस अब बहुत इंटरेस्टिंग एक और चीज है, ये यहां तक था हमारा इमेज एडिटिंग के बारे में। मुझे एक बार चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दीजिए, क्या यहां तक बातें क्लियर समझ में आया? ये था फंडामेंटल नंबर 2। देखना भी कैसे ग्राफिक्स बनाएंगे, मजा आ जाएगा। आप बोलोगे वाओ हाउ इट्स पॉसिबल, इतना इजी है ग्राफिक डिजाइनिंग। यस गाइस, इससे भी ज्यादा आसान है। अभी देखो ना कितना मजा आने वाला है। लेट्स सी। अब गाइस फंडामेंटल 3 समझो पहले। फंडामेंटल 3 कलर कॉम्बिनेशन। क्या सीखेंगे अपन? कलर कॉम्बिनेशन। चैट बॉक्स ऑफ लिसन केयरफुली। आपके ग्रुप में गाइस कलर कॉम्बिनेशन का आज मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, पढ़कर आइएगा डिटेल से। फिलहाल अभी सुनो, ठीक है? व्हाट इज कलर कॉम्बिनेशन एंड कैसे हम कलर कॉम्बिनेशन को पिक करते हैं, इमेजेस को चेंज करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सबसे पहले मान के चलो ये बैकग्राउंड के कलर को ही चेंज करना था, तो कैसे? ये तो आसान था कि बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करो, ये देखो यहाँ पर कलर के ऊपर क्लिक करेंगे,
क्लिक करने के बाद ये सारी चीजें फंक्शन आपको मोबाइल में नीचे दिखेगा। क्लिक करा और गाइस आपको ऑरेंज करना है, येलो करना है, ब्लैक करना है, जो भी कलर को चेंज करना है यू कैन, ठीक है, आप कर सकते हो। नाउ गाइस अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 कि सर हम इसको कैसे कलर जो है इसको 2 कलर का कैसे बनाएं। आपका 2 सवाल यहाँ पर ये आ सकता है कि सर इसको हमें जैसे ग्रेडियंट बनाना है पीछे में बैकग्राउंड में अपने अकॉर्डिंगली, तो कैसे बनाएंगे। देखो जैसे मान के चलो आपने बोला कि इसको मेरे को सर रेड और ब्लैक कलर का मेरे को ग्रेडियंट चाहिए, ठीक है। तो पहला तो तरीका है कि एलिमेंट में आओ और सर्च कर लो। क्या करो, यहाँ पर आ जाइए, रेड एंड ब्लैक सर्च कर लो। एलिमेंट पर आइए और क्या सर्च कर लो, रेड एंड ब्लैक, RED, रेड एंड ब्लैक ग्रेडियंट, ठीक है। बी रेड एंड ब्लैक, BLACK ब्लैक ग्रेडियंट। गाइस मैंने क्या बोला, रेड एंड ब्लैक ग्रेडियंट। हमने सेलेक्ट करा और देखो फोटोज पर भरा पड़ा हुआ आ गया। अब आपको लग रहा है कि मेरे को इसको यूज करना है तो आप इसको यूज कर लीजिए। लेट्स सी, इसके ऊपर क्लिक करो, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस गाइस। देखो इसको एडजस्ट कर लीजिए जैसा आपको चाहिए। देखो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, लेट्स सी ना, इतने सारे ऑप्शन ना, मल्टीपल सी ऑल पर करते जाओ। देखो यू हैव मल्टीपल्स ऑप्शन गाइस। तो जो आप सेलेक्ट करोगे, जो आप कलर लिखोगे उसका ग्रेडियंट तो दे देगा, ठीक है, इसका तो ग्रेडियंट दे देगा। बट गाइस आप चाह रहे हो कि नहीं सर ठीक है ये तो ठीक है, बट आई वॉन्ट टू क्रिएट माई ऑन ग्रेडियंट बैकग्राउंड, हाउ इट्स पॉसिबल। यस यू कैन डू गाइस। करना क्या है, बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है, कलर के ऊपर क्लिक करना है, लिखो स्टेप हाउ टू क्रिएट ग्रेडियंट, ठीक है, कलर बैकग्राउंड कलर, राइट। देखो कलर के ऊपर क्लिक करना है, बैकग्राउंड कलर पर, और यहां पर देखो ऐड अ न्यू कलर, ये प्लस जो है ना इसको कहते हैं ऐड न्यू कलर। तो इसके ऊपर क्लिक करोगे, ऐड न्यू कलर के ऊपर क्लिक करोगे और उसके बाद गाइस देखो ग्रेडियंट के ऊपर आना है। पहले क्या मैंने करा, देखो बैकग्राउंड कलर के ऊपर मैंने क्लिक करा, ये वाला बैकग्राउंड कलर। फिर हमने क्या करा, ऐड कलर के ऊपर क्लिक करा, ऐड कलर के ऊपर क्लिक करा। उसके बाद गाइस यहाँ पर ग्रेडियंट कलर के ऊपर क्लिक करूंगा। सुनो दो बातें हैं, एक है सॉलिड कलर, एक है ग्रेडियंट कलर। दोनों का मीनिंग क्या है सर, SOLID, सॉलिड कलर का मतलब, सॉलिड कलर का मतलब सिंगल कलर, ठीक है, सिंगल कलर गाइस, ठीक है, सिंगल कलर। और ग्रेडियंट कलर का मतलब गाइस मोर देन वन कलर। कल भी ये बताया था इसके बारे में, मोर, ठीक है, देन वन कलर, एक कलर से ज्यादा, इसको अपन कहते हैं ग्रेडियंट कलर। होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि सॉलिड कलर और ग्रेडियंट कलर क्या करते हैं। जैसे ये सॉलिड कलर है, ठीक है, अब देखो इसको ग्रेडियंट बनाएंगे अपने अकॉर्डिंगली। तो ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस ये देखो यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पर अलग अलग कलर। तो आपको क्या करना है, जो आप कलर करोगे सेलेक्ट, जैसे मैं यहाँ पर देखो सेलेक्ट करता हूँ और रेड, तो नीचे में मैंने रेड सेलेक्ट कर लिया, इसके कलर को एडजस्ट कर लो। फिर मैंने सेलेक्ट कर लिया व्हाइट, तो मैंने देखो व्हाइट सेलेक्ट कर लिया। अब आप बोल रहे हो कि और कलर ऐड ऑन करना है सर, तो देखो ना ऐड का कलर है, यहाँ पर हम लोग ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स सी, तो इसमें ग्रीन भी कर दिया। तो वो इधर देखो, इधर आपको रिजल्ट देखो कैसे, रेड व्हाइट ग्रीन हमारे पास आ गया, ठीक है। अब आपका मन क्या बोला कि सर मेरे को ग्रीन का पोर्शन ज्यादा रखना है, ग्रीन का पोर्शन क्या रखना है, ज्यादा, तो एक और ऐड ऑन करो और फिर से ग्रीन ही कलर लो, ठीक है, फिर से ग्रीन कलर। अब ये देखो गाइस ग्रीन कलर कितना ज्यादा बढ़ गया और व्हाइट देखो कितना कम हो गया और रेड देखो, कलर समझ में आ गया। अब देखो अब नीचे में गाइस इसका बन जाता है स्टाइल, क्या बन जाता है, ये देखिए नीचे में बन जाता है इसका प्रॉपरली स्टाइल बन जाता है। ध्यान से देखो, ये यहाँ पर देखो स्टाइल के कई सारे फंक्शन बन जाते हैं। यहाँ पर जो भी आप सेलेक्ट करोगे, लेट्स सी, इस तरीके से आप इजिली यहाँ से बना सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, जो कि बहुत इजी और सिंपल है। अब ये देखो, आप बोलोगे कि नहीं सर मेरे को व्हाइट या रेड मेरे को बीच में चाहिए, एग्जाम्पल, तो ये देखो रेड को उठाओ और ये देखो शिफ्ट कर दो इसके बगल में, सिंपल। तो क्या हो गया, पहले मैंने व्हाइट को पहले कर दिया, फिर रेड, फिर दो ठे ग्रीन। अब आपको लग रहा है नहीं ग्रीन ज्यादा है, तो इसके ऊपर कट कर दो, हो गया। देखो ऊपर में कट करने का भी ऑप्शन है, तो मैंने ऊपर से क्या कर दिया, यहाँ से कट लगा दिया, तो हो गया कट, क्लियर हुआ ना, व्हाइट रेड ग्रीन, समझ में आ गया, व्हाइट रेड ग्रीन। तो इस तरीके से गाइस आप भी ग्रेडियंट कलर बना सकते हैं। नाउ गाइस थर्ड ऑप्शन कलर के लिए समझिए, कस्टमर क्या बोलेंगे। कस्टमर कई बार इस तरीके के कस्टमर होते हैं कि कस्टमर बोलेंगे कि देखो मेरे पास जो है ना ये सपोज दैट उन्होंने बोलेंगे क्या, उनका कहना होगा लाइक कि ये एक लोगो है, ठीक है,
अब आपको वो बोलेंगे कि मेरे को जो बैकग्राउंड रखना है, एग्जाम्पल वो क्या बोलेंगे, मेरे को बैकग्राउंड रखना है यही वाले कलर से, ये जो हल्का सा ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा उसी तरीके से एकदम बिल्कुल डिट्टो कलर चाहिए। उन्होंने क्या बोला, ये देखो जो ये वाला कलर आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, उसी से बैकग्राउंड कलर ही उनको करना है। एग्जाम्पल मानकर चलो उनको रखना है, तो फिर क्या करोगे, देखो कैसे करेंगे। एडिट इमेज के ऊपर जाएंगे, ठीक है, सॉरी बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे, सॉरी बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे, कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, कलर के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड कलर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर गाइस नीचे में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक पिकर टूल्स का ऑप्शन दिखेगा। अब इस पिकर टूल्स के माध्यम से मैं किसी भी कलर को सेलेक्ट करता हूं, लेट्स से देखो, और वहां पर ध्यान से देखो एकदम बिल्कुल जो सर्कल के बीच में एकदम पॉइंटर स्क्वायर सा छोटा सा बना हुआ है, उससे मैंने सेलेक्ट कर लिया। और देखो बैकग्राउंड के कलर को देखो, बिल्कुल आ गया ना, मैच हो गया ना, एज इट इज गाइस डिट्टो कलर मेरा मैच कर गया है। समझ में आ गया। तो अगर आपको किसी भी इमेज से आपको कलर को पिक करना, जैसे अभी ये देखो ग्रीन वाले कलर को कैसे पिक करूंगा, क्योंकि देखो ग्रीन तो बहुत वेरिएंट का है, समझ में आ रहा। तो यहां पर गाइस अपन क्या करेंगे, देखो एडिट इमेज के ऊपर जाएंगे, सॉरी यार बैकग्राउंड के ऊपर, बैकग्राउंड का कलर का चेंज करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखो हम लोगों को पिकर्स टूल्स के ऊपर जाएंगे, ग्रीन सेलेक्ट करना, लो ग्रीन, डन। देखो बैकग्राउंड के कलर को कैसे हमने दोनों को मैच कर दिया गाइस, मर्ज कर दिया है ना। तो इस तरीके से गाइस आप किसी भी कलर्स के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी एक और छोटा सा प्यारा सा ऑप्शन, यहाँ पर देखो ये टाई के अकॉर्डिंगली मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड को बदल दूं, ठीक है। तो बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करा, कलर के ऊपर क्लिक करा, प्लस के ऊपर क्लिक करा, पिकर्स टूल्स को उठाया, टाई के कलर हम लोगों ने मैच कर दिया, डन हो गया। तो टाई का जहां पर भी हमने ये वाला नोड पे से लिया कलर, और ये देखो पूरा कलर बैकग्राउंड चेंज। तो इस तरीके से गाइस आप किसी भी इमेज से कहीं से भी पूरी स्क्रीन से मैं कलर को पिक कर सकता हूं अपने पॉइंटर्स के माध्यम से। नाउ गाइस बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, अभी मैं आपको यहाँ पर देखो एक और चीजें दिखाने जा रहा हूं। अगर सपोज दैट कस्टमर ने क्या बोला, एग्जाम्पल कि देखो अब कोई इमेज दे दिया, फॉर एग्जाम्पल गाइस एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर दे दिया गया है हम लोगों को लोगो दे दिया गया, देखो यहाँ पर दे दिया गया मोटरोला का कलर दे दिया गया, एमआई का कलर दे दिया गया। अब कस्टमर क्या बोल रहा है, कस्टमर कह रहा है क्या मेरे को जो है ना ये जो मोटरोला का जो लोगो का कलर है वो भी मेरे को एमआई की तरह ही चाहिए, सेम कलर चाहिए, सेम कलर चाहिए। तो लेकिन ये तो इमेज है, ये तो हमने डाउनलोड करके लाया, तो इसके कलर तो डायरेक्टली जैसे अभी चेंज कर रहे थे वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये इमेज है। इमेज की कलर को कैसे बदलेंगे, ये देखो डाउनलोडेड, कहीं भी डाउनलोड करके लाओ, इमेज के कलर को बदला जा सकता है। कैसे करेंगे, लेट्स सी गाइस, एडिट इमेज के ऊपर जाएंगे, ध्यान से सुनो, एडिट इमेज के ऊपर जाएंगे, एडिट इमेज के ऊपर जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, और ये देखो हमारे पास लिखो ड्यूटोन का ऑप्शन है, DUOTONE, ड्यूटोन का ऑप्शन है गाइस। ड्यूटोन के ऊपर क्लिक करिए, और ये देखो आपको बोलेगा कलर को सेलेक्ट करने के लिए कैसा, तो आपको जो कलर में सेलेक्ट करना है उस तरीके से सेलेक्ट कर लो। देखो सिया ब्लू हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब आपको जो कलर मैच करना है कर लो। देखो पहले वाले कलर को अपन को कैसा एकदम बिल्कुल व्हाइट कलर चाहिए, तो यहाँ से गया और ये देखो व्हाइट कलर हमने कर दिया। दूसरा वाला कलर देखो शैडो वाला कलर को, इसको अपने को क्लिक करना था, ऑरेंज वाले कलर से मैंने ऑरेंज कलर कर लिया। तो इस तरीके से गाइज हम लोग कोई भी कलर एंड ऑल को चेंज कर सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस एंड ऑल को इनहांस एंड ऑल कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए उस तरीके से गाइज हम लोग पूरी तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आप एडिट करना चाहो उस तरीके से ये आपका पूरी तरीके से एडिटिंग एंड ऑल हो जाएगा, इसमें कोई भी इफ बट नहीं है। सो गाइज लेट्स सी हमने किस तरीके से इसको पूरी तरीके से कलर एंड ऑल कर दिया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, हम कर सकते हैं इसको आसानी से चेंज, राइट। तो ये देखो कैसे कलर एंड ऑल को डिफरेंट वेरिएंट में इसको चेंज कर रहे हैं या कुछ भी, तो आप अपने किसी भी कलर को, इमेज के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। गाइज आपको दूंगा कलर का साइकोलॉजी का पीडीएफ, उसको पढ़कर आना, थोड़ा और क्लियरिटी मिलेगी, और उसके बाद और भी चीजों को हम लोग सीखेंगे कलर में। ये इतना था बेसिक चीजों को समझना कि कैसे करेंगे। अभी और भी डिजाइन एंड ऑल बनाऊंगा। तो देखो कलर पैलेट्स होते हैं गाइज, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इमेज है, क्या है, ये हमारे पास एक इमेज है। तो इस इमेज के साथ कौन सा कलर ज्यादा बेटर होगा और कौन सा फॉन्ट ज्यादा बेटर होगा,
अब कैसे सोचोगे, हाउ, कैसे, सवाल है ना कि सर इसके साथ में कौन सा कलर बेटर लगेगा या कौन सा फॉन्ट अच्छा लगेगा, कैसे करेंगे। तो गाइज इसके लिए हमारे पास जो डेडिकेटेड होता है डिजाइन, फिर से आ जाओ, देखो कल जो डिस्कस कर रहे थे इसका डिजाइन का, देखो आज इंपॉर्टेंट काम आ गया। डिजाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो आपको देगा स्टाइल का ऑप्शन, क्या देगा, यहाँ देखो स्टाइल वाले पर चले जाना, डिजाइन पर क्लिक करके स्टाइल पर। ये गाइज आपको कौन सा कलर रखना है, कैसे रखना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखो कलर पैलेट्स बनाकर देगा। यहाँ देखो कौन सा फॉन्ट रखना है, किस तरीके की फॉन्ट को ऐड ऑन करना है, ये फॉन्ट का कॉम्बिनेशन पहले ही दे दिया है बनाकर। जो भी फॉन्ट चाहिए आप उस तरीके की फॉन्ट एंड ऑल को ऐड ऑन कर सकते हो। देखो मल्टीपल फॉन्ट, अब ये तीन ही, ऐसा नहीं कि कुछ भी यूज करोगे। हेडिंग के लिए ये 3 फॉन्ट का कॉम्बिनेशन है, दूसरा करना तो ये देखो दूसरा फॉन्ट है, तीसरा करना तो ये देखो तीसरा, तो ये देखो ऑलरेडी फॉन्ट का कॉम्बिनेशन बना कर दे देगा। तो एक साथ में क्या यूज करना है, बैकग्राउंड के कलर्स एंड ऑल गाइस, ये फॉन्ट एंड ऑल, जो फॉन्ट का कलर क्या रखना है, बैकग्राउंड का कलर कौन सा रखना है, ये कलर पैलेट से आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, कहां से, तो कलर वाले से। क्या करना था, डिजाइन के ऊपर। देखो ये जैसे मानकर चलो यहाँ पर खूब हेडिंग सब लिख दिए, देखो ये हो गया। बैकग्राउंड को देखना कैसे, ये ऑटोमेटिक सब कलर को एक ही कलर पैलेट के ऊपर क्लिक करोगे, फॉर एग्जाम्पल ये देखो पर्पल वाले पे, देखो ये खुद सेलेक्ट करके बता देगा कि यहाँ इसके लिए कौन सा बेटर कॉम्बिनेशन होगा। देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, कलर पैलेट्स को जनरेट, देखो यहाँ से कैसे इस तरीके से गाइज यहाँ पर चीजें हो रही है। ठीक है, तो जो करोगे उस तरीके से आपके पास कलर पैलेट्स हैं देखो ऑलरेडी। तो गाइज जो बेटर करोगे उसके साथ साथ जो बेटर लगेगा, कलर कॉम्बिनेशन एंड ऑल एवरीथिंग ये कर देगा। देखो टेक्स्ट को चेंज करना है तो तीनों में क्या बेटर लगेगा, हेडिंग, फॉन्ट एंड ऑल, तो यहाँ से गाइज आप कर सकते हो। तो ये था पूरा कलर कॉम्बिनेशन इमेज एडिटिंग के बारे में। और फॉन्ट के कॉम्बिनेशन देखो यहाँ से मिल जाएगा एडिट में जाकर। और गाइज ये देखो कलर पैलेट जो सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिक टेक्स्ट के कलर क्या रखना है, बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, हेडिंग का कलर क्या होगा, ये खुद डिसाइड कर देगा आपके लिए। तो टेंशन नहीं लेने का और आपका काम हो जाएगा आसान। गाइज कैसे बनाओगे धीरे धीरे बताता हूं। ठीक है, पहले मुझे ये बताइए चैट बॉक्स में क्या गाइज यहां तक आपको क्लियरिटी मिली, क्लियरिटी राइट इन अ चैट बॉक्स। गाइज क्या आप यहां तक क्लियर हुए, राइट इन अ चैट बॉक्स। कलर कॉम्बिनेशन समझ में आया, कैसे कलर लेंगे, कैसे पिक करेंगे, कैसे क्लोथिंग से लेंगे, सब ओके ना, बहुत गुड, क्या बात है, क्या बात है, कांग्रेचुलेशन, शानदार। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो शायद आप अर्निंग कर रहे होते हैं कि नहीं, क्लियर ना, दैट्स गुड। जिनको नहीं समझ में आया भाई साहब वीडियो फिर से देखिएगा, दोबारा मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि इससे आसान नहीं हो सकता है, इससे इजी नहीं हो सकता है, क्लियर ना। चलो आ जाओ, अब देखते हैं, समझते हैं बहुत सिंपल तरीके से। अब अपन गाइस सीखने वाले, हम लोगों ने 3 फंडामेंटल्स को मास्टर कर लिया। क्या कर लिया, 3 फंडामेंटल्स को हम लोगों ने मास्टर कर लिया। अब मैं आपको देखो कितनी शानदार चीजें आपको शेयर करने वाला हूं, लेट्स सी, ध्यान से देखो। ये तो हम लोगों ने 3 फंडामेंटल सीख लिया। जो हमें ग्राफिक्स को बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो हमने तीनों फंडामेंटल्स को हम लोगों ने सीख लिया। टेक्स्ट को कैसे 2D 3D बनाएंगे, कैसे गोल्डन लेटर में लिखेंगे, सब सीख लिया। इमेज के बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करेंगे, कैसे आउटलाइंस लगाएंगे, कैसे हाईलाइट्स करेंगे, कैसे उसको जो है फ्लिप करेंगे, सब हम लोगों ने सीख लिया। बैकग्राउंड में कलर कॉम्बिनेशन एंड ऑल क्या करना था, सब हम लोगों ने सीख लिया। अब हम स्क्रैच से डिजाइन बना सकते हैं। लेकिन गाइज स्क्रैच से डिजाइन बनाने से पहले हम लोग बने बनाए डिजाइन को समझने की कोशिश करते हैं। गाइज आपके सामने लूंगा 6 से 7 यूट्यूब थंबनेल और सारा टेक्निक जो हमने पढ़ाया है 3 फंडामेंटल्स के अंदर, वो देखो कैसे अप्लाई होता है, चुटकी में आप बना पाओगे। बेसिक से लेकर एडवांस तक बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कोई भी डिजाइन ये कैसे बना सर बताता हूं। यहाँ पर यूट्यूब का थंबनेल थोड़ा लंबा होगा और सबसे ज्यादा यूजफुल है। देखो सब एक ही टेक्निक से बना हुआ है, ग्राफिक्स इज लाइक एक ही सिंगल टेक्निक से बना हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यूट्यूब का डिजाइन अलग है और इसका डिजाइन सबका एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, समझो, YOUTUBE यूट्यूब, THUMBNAIL थंबनेल। मैं यहाँ पर गाइस हर एक डिजाइन को डिकोड करने वाला हूँ, एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड इधर, प्रेजेंस ऑफ माइंड इधर, फोकस 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 गाइस। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने यूट्यूब थंबनेल लिया प्रॉपरली गाइस, और एंटर कर लेंगे हम लोग। जैसे मैंने एंटर करा तो जस्ट सेकेंड, यहाँ पर देखो कई सारे थंबनेल के ऑप्शन आ गए। तो मैं बेसिक से लूंगा, एक हमने ये ले लिया, एकदम बिल्कुल ये बेसिक है। ठीक है, फर्स्ट
नाउ गाइस सेकेंड दूसरा हमने ले लिया, और देखो सब में कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, दोबारा दुनिया में किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है कि भैया मेरा बना दो और ये कर दो, मेरी ब्रांडिंग कर दो। नहीं भाई साहब, कहीं नहीं। इवन आप लोगों से पैसे लेकर चार्ज करो, एक पोस्टर को बनाओ 300 रुपया चार्ज करो। मैं आपको तो कल वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा, एक वीडियो बनाओ, एक शॉर्ट बनाओ, 500 रुपया चार्ज करो। इस लेवल की वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा कल तो। इतने सुपर डुपर हिट होने वाला क्लासेस, माइंड ब्लोइंग। आप बोलोगे वाओ हाउ इट पॉसिबल, इतनी शानदार सेशन कैसे। ठीक है, कल बहुत सुपर क्लासेस। जो लोगों ने कितने दिनों से डिजिटल मार्केटिंग में कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग एंड ऑल सीखा होगा, कल का क्लास देखना। कैनवा जो लोग 6-6 महीने साल भर से कर रखे हैं, कल आप देखो कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा पूरा। जो लोग पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं, देखो क्या अभी इधर अभी हम लोग ले रहे हैं थंबनेल। मैं अभी अलग अलग डिफरेंट थंबनेल लूंगा। बना कैसे, जो तीनों हम लोग ने फंडामेंटल सीखा है ना, उसी का इस्तेमाल करके सारा ये गाइस बना हुआ है। आपको भी मैं स्क्रैच से सिखाऊंगा, रुको अभी, टेंशन नहीं लेने का। ये देखो ये कैसे बना सर, प्लीज वेट गाइस। आपको हर तरीके का आप डिजाइन बना सको, मैं इस लेवल पर आपको प्रिपेयर करना चाहता हूँ। तू बन जा गली बनारस की, ये देखो आपने गाना सुना है, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। चलो फिलहाल तो अभी हमारे पास ये भटकने के लिए कैनवा, अभी हम लोग शाम तलक इधर भटकेंगे। राइट, जस्ट अ सेकेंड गाइस। यस, ये देखो ये यूनिक है, कोलकाता, ये केरला। एक हम लोग क्रिकेट का ले लेते हैं, ऑलमोस्ट हमने ले लिया है। डन। आप सारे टाइप के ग्राफिक्स अब बना पाओगे, देखो तो अभी कितना शानदार बना पाओगे। सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेना, बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल में सिखा नहीं जा रहा हूं। फोकस गाइस, CRI। ये सारे इतने बने कैसे हैं, ये सारा फॉर्मूला आपको सिखाने जा रहा हूं कि ये डिजाइन बना कैसे सर, ये बताओ। राइट, तो यही सीखो आप। ये नाउ गाइस एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो हमने क्या कर लिया, ले लिया गाइस एक बिल्कुल ही प्यारा सा यूट्यूब थंबनेल, जो कि बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है। मुझे इतना उम्मीद है कि कई लोग इसको बना भी सकते हैं, जो अभी तक जितने क्लास मैंने दिए उसके बाद भी। खैर आ जाओ, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गाइस लेंगे एक प्लस करके एक व्हाइट बैकग्राउंड। क्या करेंगे, प्लस वाला करेंगे, और देखो इसको हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या है कि एक बैकग्राउंड लिया गया जिसके कलर को ग्रे कर दिया गया, जो भी आप कलर करोगे वो होगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर लिखा गया बैकग्राउंड के पास, यहाँ पर सिंगर, क्या लिखा गया, ये देखो सिंगर। इसकी लेंथ को बड़ा कर दिया गया। इसके बाद गाइज यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर इस मैडम को लिया गया, एलिमेंट में जाकर आप भी सिंगर सर्च करोगे तो यहाँ पर गाइज आपको सिंगर के कई सारे इमेजेस एंड ऑल देखने के लिए मिल जाएगा फोटोज पे। ठीक है, आप सर्च कर लो। आप अगर खुद सिंगर हो तो आप अपना फोटो अपलोड करके ला सकते हो, समझ में आया। अगर आप एक खुद सिंगर है तो अगर आपको अपनी म्यूजिक की अपनी कुछ पोस्टर बनानी है तो आप खुद ला सकते हो, वरना तो देखो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, अगर आपको अपना इमेजेस एंड ऑल नहीं यूज करना है, इस चीज का यूज करना है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। देखो कितने सारे इमेजेस हैं, देखो ये मैडम का दूसरा एंगल से मिल गया मेरे को दूसरा फोटो। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, ये जो पीछे इमेजेस कहाँ चले गए, इमेज चला गया गाइस बैक में। तो इसको फ्रंट में लाने के मैंने बोला था ना कि पोजीशन के ऊपर लाइए, सब चीजों को एडजस्ट कर लीजिए। पोजीशन पे ऊपर क्लिक करके, लेयर्स के ऊपर क्लिक करके, ये देखो इस तरीके से गाइस हम लोगों को अच्छे तरीके से डिजाइन को एडजस्ट कर लेना है। क्या कर लेना है, इस तरीके से डिजाइन को एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद गाइस देखो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर बेसिकली गाइस ये देखो, ये इसको जो है ना फॉग है। मैंने बोला एलिमेंट को अच्छे से समझिए, एलिमेंट जितने अच्छे तरीके से करोगे उतना बेटर करोगे। तो एलिमेंट में मैं सर्च करूंगा गाइस फॉग। क्या सर्च करूंगा, FOG। फॉग मींस बेसिकली होता है कोहरा। ठीक है, और ग्राफिक्स पर देखो आ गया हमारे पास फॉग टाइप का ऑप्शन, इसके ऊपर हमने क्लिक करा, ये देखो। और इसको गाइस इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। क्लियर है ना। अब ये देखो, ये जो हमारा ये जो फॉग है, क्लियर है, इसको करेंगे डुप्लीकेट। क्या करेंगे, ये देखो डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करेंगे, हमने क्लिक करा और ये देखो ऊपर हमने सेंड कर दिया। और अभी देखो इसको क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे। क्या कर देंगे, फ्लिप। अभी इमेज को बोला था ना फ्लिप, तो फ्लिप वर्टिकल भी होता, ऊपर से नीचे की ओर, समझ में आया। देखो, और इसको खींचकर थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, समझ में आया।
इस तरीके से गाइज ये फॉग वाला इफेक्ट आ गया। इसके बाद गाइज ऊपर में लिखा गया था ये न्यू सॉन्ग, तो अपन भी टेक्स्ट पे से जाओ ना, अपने को भी लिखना था न्यू सॉन्ग, लो NEW न्यू SONGS सॉन्ग्स, ठीक है, हमने न्यू सॉन्ग्स लिखा गाइज। अब इसके फॉन्ट को कैसे चेंज करना है, कल आपको बताया था ना फॉन्ट चेंज करने के लिए, आज मैं PDF दूंगा। देखो फॉन्ट का, तो फॉन्ट के ऊपर मैंने क्लिक करा और देखो जो भी आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना है ये आ गया, तो मैंने फॉन्ट को चेंज करा गाइस, लेट्स सी। तो इस तरीके से आपके पास देखो फॉन्ट आ गया, सिंपल है, बहुत इजी। अगर आपको ऊपर में कोई हेडलाइन टेक्स्ट को ऐड ऑन करना था तो ऊपर में गाइस इस तरीके से आप हेडलाइन या टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते थे। लेट्स सी, देखो इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको कुछ भी ऐड ऑन करना था तो आप इस तरीके से कर सकते थे। अब एक चीज है, देखो यहाँ पर क्या है, सारा का सारा गाइस यहाँ पर देखो इस लेटर के बीच में देखो स्पेस है, क्या है, लेटर के बीच में स्पेस। तो कल ही तो सिखाया था कि लेटर के बीच में स्पेसिंग कैसे क्रिएट करना है, बोलो तो यहाँ पर ये स्पेसिंग वाले ऑप्शन से नहीं बताया था। देखो ये देखो मैंने इसके ऊपर क्लिक करा गाइस, इसके ऊपर, और देखो लेटर के बीच में गाइस इस तरीके से अपन भी स्पेसिंग क्रिएट कर सकते हैं और इसको खींचकर अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लीजिए। तो ये था हमारा पूरा का पूरा ये ऑप्शन, जैसे ये बना है, समझ में आया? कितना इजी, कितना सिंपल, क्या आपने नहीं बना सकते थे क्या? हमने आपके सामने बनाया, आप भी बना सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेट्स सी गाइस, सेकेंड डिजाइन आ जाइए, ये थोड़ा सा और यूनिक और थोड़ा सा एडवांस। देखो ये सर न्यू वन कैसे लिखा गया है सर, हाउ, कैसे, सवाल है। प्लस करेंगे अपन, यहां पर मैंने प्लस क्लिक करा, वो डिजाइन को समझो, दिस इज द ट्रेंडिंग डिजाइन गाइस। ये जो न्यू वन लिखा गया है, दिस इज द ट्रेंडिंग डिजाइन, क्लियर ना? लेट्स सी, देखो ध्यान से मैं क्या करूंगा, ये बैकग्राउंड के ऊपर हम लोग ने एक पहले ले लिया, एक बैकग्राउंड ले लिया सिंपल सा। अपलोड, मैं अपना इस बार फोटो अपलोड करता हूं। देखो अपलोड तो कल ही सिखा दिया था, तो मैं अपना प्यारा सा फोटो अपलोड करूंगा। जस्ट अ सेकेंड, हीरो वाला मैं अपना फोटो दिखाऊं, रुक जाओ, देखो जस्ट किडिंग गाइस, कोई भी फोटो ले लो, ठीक है। यस देखो, यस आ गया सलमान खान, राइट, मैं तो अपना सलमान खान नहीं हूं भाई के लिए। लेट्स से गाइस हमारे पास ये फोटो आ गया। अब ध्यान से देखो, अपने को मैंने बोला बैकग्राउंड एडिट कैसे करेंगे, एडिट इमेज पर जाएंगे। सुनो, आप अभी बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर पाओगे क्योंकि ये जो है प्रो है, मैं तो एक सीक्वेंस में सिखा रहा हूं तो बता रहा हूं आपको क्या करना है बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है। प्रो आपके पास नहीं है तो गूगल क्रोम पर आ जाना, लिखो एक वेबसाइट, स्टार मार्क करके लिखिए, स्टार मार्क करके लिखिए, गूगल क्रोम पर आना है और एक वेबसाइट सर्च करना है गाइस, BGREMOVE, क्या करना है, BG रिमूव, एक वेबसाइट सर्च करना है। देखो गूगल क्रोम पर BG रिमूव, और यहां से बैकग्राउंड को पहले रिमूव कर लेना। देखो आ गया remove.bg करके ये वेबसाइट है, इसके ऊपर हमने क्लिक करा गाइस। अभी फिलहाल फ्री में यहां से कुछ वेबसाइट को, कुछ बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। ये देखो अपलोड इमेज का ऑप्शन दे रहा ना, अगर आपको ये ना दिखे तो रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके भी फिर से ला सकते हो। अगर सपोज दैट आपको ना दिखे तो रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर चले जाना, ठीक है। ये देखो अब फिर से बोलेगा अपलोड इमेज, देख रहे हो अपलोड इमेज, तो यहां पर जो आप इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है, देखो मैं चाहता हूं अपने इस वाले जो थंब आपको मैंने भेज, मैं आपके क्लास में जाता है डे 1 डे 2 डे 3, इस तरीके से मैंने क्लिक करा और ये देखो कैसे बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेट्स से गाइस ये हो गया बैकग्राउंड गायब। जस्ट अ सेकेंड, मैजिक इज रेडी, राइट ना। तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका बैकग्राउंड हो जाएगा रिमूव, और इसको कर लो डाउनलोड। क्या करोगे, डाउनलोड, 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 ठीक है, डाउनलोड हमने कर लिया, डाउनलोड हो गया। अब अपने को क्या करना है भाई साहब, कैनवा के अंदर अपलोड कर लेना है, बताया तो था क्या करना है, अपलोड के ऊपर क्लिक करके, अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करके, और देखो अभी जुगाड़ लगा लो, ठीक है, ठीक है। ये देखो जुगाड़ से अपना क्या हुआ, ये देखो हमारे पास गाइस ये आ गया इमेज, देखो ये क्या हुआ, बैकग्राउंड रिमूव हुआ आया, समझ में आया ना, सिंपल ना। तो इसी तरीके से आपको करना था। फिलहाल मेरे पास तो ऑप्शन थे, तो मैं तो इसके ऊपर क्लिक करके बैकग्राउंड के ऊपर जाऊंगा, बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा। मेरे पास कैनवा प्रो है, आपके पास कैनवा प्रो नहीं होगा, तो अभी बैकग्राउंड इमेज कैसे रिमूव करना है मैंने बता दिया। चलिए देखो मस्त बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब समझो, ये फंक्शन को समझाने के लिए लाया था कि ये न्यू वन कैसे लिखा गया है, हाउ सर, क्वेश्चन मार्क, कैसे, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है भाई साहब। आ जाओ टेक्स्ट के ऊपर इमेज बैकग्राउंड रिमूव करके लेकर आ जाओगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं।
हेडिंग के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया, बोल्ड लेटर कितना में लेना है स्पेस लिख लो, इतना बड़ा लिखना है लिखो। इसके ऊपर गाइस मनीष लिख देता हूं, देखो MANISH मनीष हमने कर लिया, ये भी कर लोगे। कलर को भी चेंज कर लोगे, देखो कलर के ऊपर क्लिक करा, कलर भी चेंज कर लिया। इतना तो सब कोई कर लेगा, कर लोगे ना। आ जाओ, अब इसको क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। देखो डुप्लीकेट कैसे करना है, ये देखो प्लस के ऊपर क्लिक करके डुप्लीकेट कर लो। प्लस के ऊपर क्लिक करा, मनीष हो गया डुप्लीकेट, ये क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। अब सुनो, एक जो ये टेक्स्ट है, ऊपर वाला जो टेक्स्ट है, ठीक है, इसके ऊपर अपने को क्या करना था, इफेक्ट्स कल बताया था, मैं बोला हूं ना जो मैंने सिखाया उसी से सब बना हुआ है थंबनेल। इफेक्ट्स के ऊपर मैंने क्लिक करा और गाइस ये देखो हॉलो इफेक्ट को अप्लाई कर दो। कौन सा इफेक्ट, HOLLOW, हॉलो इफेक्ट को अप्लाई कर दो। अप्लाई कर दिया, इसके थिकनेस को कर दो कम। लेकिन अब बनेगा कैसे सर, अब सुनो क्या करना है, सुनिए आपको क्या करना है गाइस, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आपको पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है, किधर, ये देखो पोजीशन पोजीशन पोजीशन। पोजीशन के ऊपर हमने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद लेयर्स के ऊपर आ जाइए। अब देखो लेयर में क्या दिख रहा, पहले नंबर पर मनीष दिख रहा, दूसरे पर मनीष लिखा हुआ टेक्स्ट और इसके ऊपर इफेक्ट वाला। मैं क्या करूंगा, इस मनीष को उठाकर नीचे कर दूंगा अपने बॉडी के पीछे, क्या कर दूंगा, लेट्स सी 1 2 3 डन गाइस। क्या होगा, ये जो है इफेक्ट मनीष के पीछे चला गया और ये जो ऊपर वाला जो है इसके ऊपर 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 बस पैरेलली गाइस यहाँ पर देखो बस हो गया। उसी के ऊपर हमने क्या कर लिया, एडजस्ट कर दिया। ये देखो अब ये हुआ बेसिकली क्या कि मेरा जो मनीष जो व्हाइट वाला में जो कलर में लिखा हुआ था मेरे बॉडी के पीछे चला गया। जो मेरे बॉडी के पीछे वो दिख नहीं पा रहा और जो मेरे बॉडी से जो है बाहर है वो दिख जा रहा प्रॉपरली। आउटलाइंस बेसिकली व्हाइट वाला इसलिए ऊपर ऊपर बॉडी पर दिख रहा क्योंकि ये मेरे बॉडी के ऊपर ही आउटलाइंस है। ये देखो इधर देखो लेयर्स में समझ में आ जाएगा। ये देखो मनीष नीचे, उसके ऊपर मेरा फोटो, उसके ऊपर गाइस ये जो है इफेक्ट वाला लाइनिंग। ठीक है, अब ये कलर दोनों का सेम है। जैसे आउटलाइन जो हमने क्रिएट करा, ठीक है, हॉलो इफेक्ट वो भी व्हाइट कलर और मेरा टेक्स्ट का भी कलर गाइस व्हाइट है, इसलिए यहां पर दोनों कलर मर्ज हो गया, जिसकी वजह से मेरे जो बॉडी पर जो सिर्फ और सिर्फ दिख रहा ऊपर में वही कलर दिख रहा। वरना गाइस मैं देखो इसके कलर को अगर चेंज करूंगा तो आउटलाइन के कलर दिखेंगे पूरे पर। देखो कैसे दिख रहा, ये देखो इसके ऊपर भी दिख रहा ना, M एंड M, एक M वाले पर भी और H वाले पर भी। समझ में आया? तो यही कॉन्सेप्ट था। कितना इजी और कितना इंटरेस्टिंग है ना। इट इज अ ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट गाइस टू क्रिएट योर ग्राफिक्स लाइक अ वाव। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट था। बाकी का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इजी है। न्यू सॉन्ग एंड ऑल लिखना ये कोई भारी चीजें नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं। ये देखो अब इस तरीके का थंबनेल आप कैसे बनाओगे, शॉकिंग, सरप्राइज, रिवील्ड, हाउ, लेट्स सी गाइस, लिसन केयरफुली, ध्यान से देखो। तो अपन फिर से व्हाइट पेज लेंगे। मैं एकदम बिल्कुल व्हाइट पेज पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। बैकग्राउंड के कलर को चेंज करेंगे। बैकग्राउंड के कलर को हमने ले लिया गाइस लो डार्क ब्लू, इस तरीके से ले लिया। ठीक है, कर लिया एकदम स्क्रैच से। सुनो, एलिमेंट में जाकर सर्च करेंगे अपन बैकग्राउंड। क्या सर्च करेंगे, BACK बैकग्राउंड। ठीक है, एलिमेंट पर, एलिमेंट पे सर्च क्लिक करके BACK बैकग्राउंड हम लोगों को सर्च करना है। क्लिक करा, ग्राफिक्स पर आ जाइए, ग्राफिक्स पर आ जाइए, ग्राफिक्स पर, और लेट्स सी गाइस देखो इस तरीके का आपको दिख रहा ना। आपने कई बार इसको कहते हैं, देखो ग्रिड्स कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ग्रिड्स। कई बार आपने इस तरीके का भी आपने देखा होगा। तो इस तरीके के जो एलिमेंट जो बंदा जितना एक्सप्लोर करेगा उतना अच्छा होगा उसके लिए। ये देखो हमारे पास एक ऑप्शन आ गया इस तरीके का पीछे में बैकग्राउंड्स में, राइट। अगर आपको कुछ कलर कॉम्बिनेशन सही मिल रहा तो ठीक है, वरना कुछ भी उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कलर तो अपने को चेंज कर ही लेना है। अब इसको मैं देखो खींच कर पूरी तरीके से एडजस्ट करूंगा। क्या मैंने करा, एडजस्ट करा गाइस, पूरी तरीके से इसको देखो खींच कर दूंगा एडजस्ट। लेट्स सी गाइस, हमने इस तरीके से एडजस्ट किया प्रॉपरली। अब इसको क्या करेंगे, ये जो ब्लैक कलर है इसको ऊपर से देखो कलर को करेंगे चेंज। क्या करेंगे, यहां से जाएंगे, कलर को जाएंगे और इसके कलर को कर देंगे गाइस चेंज। कौन सा कलर, यहां पर देखो, यहां पर गाइस लाइट ब्लू में, ये देखो डन। तो अभी अपना बैकग्राउंड इज रेडी, बैकग्राउंड इज रेडी, बिल्कुल स्क्रैच से हम लोगों ने करा, राइट ना। अब मैं अपना फिर से प्यारा वाला फोटो लेके आऊंगा, हीरो वाला फोटो। ठीक है, तो मेरा हीरो वाला फोटो देखो आ जाएगा। 1 2 3 कॉपी मैंने करा और देखो गाइस लेट्स सी, आप कंट्रोल भी मैंने प्रेस कर दिया और आ गया मेरा यहाँ पर फोटो। जस्ट सी गाइस,
फोटो आ गया। अभी अभी मैंने आपको इमेज में सिखाया था कि ये इमेज के ऊपर क्या किया गया है, आउटलाइंस लगाए गए हैं। क्या किया गया? आउटलाइंस। तो अपने भी इमेज पर आउटलाइंस लगाओ ना, कौन सा रॉकेट साइंस है। इमेज के ऊपर क्लिक करना था, एडिट इमेज के ऊपर क्लिक करना था, देखो देखो देखो, एडिट इमेज के ऊपर क्लिक करना था। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन जाओ, ये फुटबॉल वाला ऑप्शन दिख रहा, शैडोज के ऊपर क्लिक करना था, आउटलाइंस के ऊपर क्लिक करना था, ये देखो आउटलाइंस के ऊपर क्लिक करना था, बन गया आउटलाइंस। अब आउटलाइंस के कलर को नीचे व्हाइट से जाकर कलर को चेंज कर लेना था, देखो ब्लैक से व्हाइट कर लिया। अब इसके साइज को, आउटलाइंस के साइज को अगर बढ़ाना था तो लो देखो हो तो गया मेरा भी आउटलाइंस। समझ में आया? इस तरीके से गाइस आप अपने आउटलाइंस को घटा बढ़ा सकते थे और ऐसा हो गया सिंपल। अब हम लोगों को लिखना है शॉकिंग सरप्राइज रिवील, तो मैं लिखूंगा डिजिटल मनीष रावत, मन अपना अपना। टेक्स्ट के ऊपर जाइए, हेडिंग से जो भी लिखना है, डिजिटल DIGITAL, डिजिटल हमने लिख लिया, एक टेक्स्ट हमने लिख लिया, देखो अच्छे तरीके से हमने लिख लिया। और गाइस इसको हल्का सा जो है, अब फॉन्ट को अगर आपको चेंज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंगली गाइस फॉन्ट को चेंज कर लीजिए, जो मन करे भाई साहब, ये आपके ऊपर है कि नहीं। जैसा आपका डिजाइन बनाने का मन हो उस तरीके से आप बना लो। मैं बताऊंगा और भी फॉन्ट वाले में, जो मैंने भी सिखाया है कि भाई साहब फॉन्ट कुछ भी मन का नहीं रखोगे। फिलहाल अभी जैसा मन करे कि मेरे को ऐसा कुछ चाहिए डिजाइन से एंड ऑल, तो यू कैन डू, आप कर सकते हो। बट अभी देखो हम लोगों ने क्या कर लिया, फॉन्ट में जो लेना था गाइस हम लोगों ने ले लिया, डन। अब क्या करना है, इसके कलर को चेंज कर दो, ठीक है। कलर को हमने कर दिया एकदम ब्लू, डार्क वाला ब्लू कर दिया। अब तो मेरा दिख ही नहीं रहा फॉन्ट, दिखेगा। इसके ऊपर फिर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके गाइस इफेक्ट्स के ऊपर जाइए, इफेक्ट्स के ऊपर जाइए और इसके ऊपर भी आउटलाइंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए और आउटलाइंस के भी कलर को यहां से भी गाइस व्हाइट कर दीजिए। समझ में आया? और इसके भी थिकनेस को देखो इस तरीके से बढ़ा दीजिए। समझ में आया? हल्का सा टिल्ट गाइस, सिंपल। अब जब एक टेक्स्ट हमारा बन गया तो इसको डुप्लीकेट करो, देखो डुप्लीकेट करो, फिर से इसको डुप्लीकेट करो, ये देखो हो गया। और बस डबल टैप क्लिक कर करके MANISH, मनीष, हमने मनीष टाइप कर दिया। रावत टाइप करूंगा दूसरी सरे वाले में, देखो डिजिटल मनीष RAWAT रावत। तो इस तरीके से गाइस हमने बना लिया। यार कौन सा रॉकेट साइंस था, अरे आप बना सकते हो, मैंने पूरा फंडामेंटल सिखाया है आपको, इसीलिए बोल रहा हूं यू कैन क्रिएट। ये शुरू से मैंने बनाया ना पूरा स्क्रैच से, बाकी यहां से एलिमेंट से निकाल कर लाओगे, डॉट एंड ऑल सर्च करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस ये पूरा थंबनेल बन गया पूरा का पूरा। नाउ गाइस लेट्स सी थर्ड, गाइस हम लोग करने वाले हैं थर्ड फंडामेंटल्स का सीक्रेट रिवील। सर ये कैसे बना, लाइव गेमिंग स्ट्रीम ये कैसे हुआ, हाउ? सो लेट्स सी गाइस, इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। लिसन केयरफुली गाइस, प्लस के ऊपर आपको क्लिक करना है, प्लस के ऊपर आपको क्लिक करने का, और देखो यहां पर गाइस, यहां पर देखो बैकग्राउंड को, ये देखो बेसिकली क्या किया गया है ना, नियोन इफेक्ट का अप्लाई किया गया है। ये जो है नियोन इफेक्ट है गाइस प्रॉपरली, ठीक है। इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर, तो ये बड़ा सिंपल है, लेकिन समझो कैसे ये बना। नियोन इफेक्ट जब भी अप्लाई करोगे तो बैकग्राउंड अपना ब्लैक या डार्क कोई भी कलर रहेगा, लेकिन डार्क कलर रहेगा, ठीक है। अब कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो एज यू विश। हमने कर लिया, ठीक है। यहां पर लिखेंगे गेम, ठीक है। क्या लिखेंगे? GAME, गेम। हमने ये लिख दिया प्रॉपर तरीके से। गेम के ऊपर हमने क्लिक करके पूरी तरीके से ये कलर को कर दिया बड़ा, गेम हमने खुद से लिखा। कलर को कर लेंगे येलो, लो हमने येलो कर लिया। लेकिन अभी हमारे और इसके वाले गेम में अंदर है, तो अपने को गेम करना पड़ेगा, अपने को भी ये गेम सीखना पड़ेगा कि ये हुआ कैसे है कि नहीं। हम लोग सीख जाएंगे और मैं हूं आपके साथ, तो आपको डरने की कोई बात नहीं। आप बड़े से बड़े ग्राफिक डिजाइनर को पीछे छोड़ सकते हैं। यस, लेट्स सी गाइस, हमने यहाँ पर क्लिक करा और मैं अपना फोटो लेकर आऊंगा, लेकर आऊंगा, लेकर आऊंगा। देखो मैंने फोटो लाया और यहाँ पर मैंने अपना फोटो लगा दिया। सिंपल हो गया, ये दो चीजें क्लियर हो गई। अब देखो गाइस क्या करने का था, गेम वाले के ऊपर हम लोगों को करना क्या था, बेसिकली इसके ऊपर हम लोगों को नियोन इफेक्ट्स को अप्लाई करना था। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इफेक्ट्स पर जाना था, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इफेक्ट्स पर जाना था, इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करके नियोन पर जाना था। नियोन इफेक्ट्स मींस ग्लोइंग इफेक्ट्स, ये आ गया, ग्लो हो गया। अब आपको इसके इफेक्ट्स में लाइटिंग बढ़ानी है तो इंटेंसिटी को बढ़ाइए, इंटेंसिटी को बढ़ाइए। लेट्स सी, डन डन डन, सिंपल गाइस, सिंपल। देखो
किस तरीके से गाइस इंटेंसिटी एंड ऑल ये बढ़ गया, ग्लोइंग लाइट आ चुका है, बहुत शानदार तरीके से। क्लियर हुआ ना, कितना शानदार, कितना इंटरेस्टिंग तरीके से ग्लोइंग हो गया। अब देखो, अब मैंने ज्यादा बढ़ा दिया, आपको कम रखना है तो कम रखो, जैसे इस वाले में कम है। नीचे में देखो गाइस एक ग्लोइंग कलर का लाइन भी है। तो रे भाई साहब, मैंने क्या नहीं बताया, एलिमेंट में आकर नियोन येलो लाइन सर्च करोगे तो मिल जाएगा, NEON, नियोन कौन सा कलर में, येलो, YELLOW, येलो। एलिमेंट क्या है, लाइन है, LINE लाइन। तो मैंने सर्च किया नियोन येलो लाइन, ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक करो, आ गया, लो आपके पास ऑप्शन आ गया, एज इट इज ऑप्शन आ गया, लो ना, आपको ऐसे लगाओ। और बाकी तो ये तो आपको पता ही है कि इसको पीछे कैसे सेंड करना है, पोजीशन पर आना है, लेयर्स पर आना है, इसको उठाकर नीचे कर देना है, सिंपल। समझ में आया? अब देखो कॉन्सेप्ट को समझिए, लाइव स्ट्रीमिंग और ये दोनों चीजें आप कर लोगे, ठीक है। मैं इसको टाइम पास नहीं करूंगा इस पर आपके लिए, मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके इधर डाल दिया, ठीक है। डन। सुनो अब यहां से, अब ध्यान से देखिएगा क्या चीजें आपके लिए मैं सिखाने जा रहा हूं, बिल्कुल लिसन केयरफुली गाइस। अब देखो मेरे इमेज को देखो और इस बंदे के इमेज को देखो, मेरा लग रहा है क्या इमेज लाकर सीधे सीधे जो है थोप दिया गया, ग्राफिक्स के ऊपर रख दिया गया, लेकिन इसको देखो ये लग रहा है क्या बहुत अच्छे तरीके से नीचे में इफेक्ट अप्लाई कर दिया गया गाइस, जिसकी वजह से क्या लग रहा है कि ये इमेज को डायरेक्टली नहीं रखा गया है, प्लेस किया गया। तो इसके ऊपर जो इफेक्ट अप्लाई किया गया, देखो क्या किया गया है, शैडो, क्या शैडो, SHADOW, शैडो। और शैडो के ऊपर हमने क्लिक करा, शैडो के ऊपर हमने क्लिक करा और देखो यहां पर गाइस हम लोगों ने शैडो के ऊपर जो भी शैडो चाहिए उस तरीके के शैडो को हम लोग लेकर आ जाएंगे। ये देखिए हम लोगों को जैसा शैडो चाहिए ना उस तरीके के शैडो के कलर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे गाइस और यहां से अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सी, इस तरीके से जो चाहिए, जिस तरीके का चाहिए, यू कैन क्रिएट योर गाइस शैडोज, ठीक है। तो देखा कितना इजी तरीके से हो गया ना, कितना मजेदार हो गया, कितना इंटरेस्टिंग हो गया, शैडो लग गया। अब मेरा भी फोटो नहीं लग रहा कि डायरेक्टली रखा हुआ है। क्लियर है ना हो गाइस? अब आते हैं, अब देखो ये साइड में देखो आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, डॉट 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 ऑप्शन दिख रहा है ना। तो सर्कल करिएगा एलिमेंट, यहां पर देखो एलिमेंट में क्या सर्च करेंगे, डॉट सर्कल, क्या करेंगे, DOT.CIRCLE सर्कल, ठीक है। और देखो 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 आ गया ना, बड़ा प्यारा प्यारा सा ऑप्शन, डॉट सर्कल डॉट सर्कल डॉट 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 सर्कल, ठीक है। ये देखो कुछ भी उठा लो, कलर तो अपन चेंज कर ही लेंगे। कॉर्नर में इसको फिक्स कर दिया गया, ये देखो इस तरीके से बड़ा करके, ठीक है। और इसको ऊपर में देखो कलर को गाइस कर लिया गया येलो। अब जब कलर को येलो कर दिया गया, सुनो इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम किया गया है, क्या किया गया, कम किया गया इस तरीके से, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंसी को कम करके डुप्लीकेट कर लो, डुप्लीकेट करके गाइस इधर भी एडजस्ट कर लो, सिंपल। तो अब बताओ मुझे, क्या ऐसा ग्राफिक्स अपना नहीं बना? हमने ग्लोइंग ज्यादा डाल रखा भाई अपने टेक्स्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको कम रखना है तो कम रखिए ना, कोई इसमें इफेक्ट दिक्कत नहीं है। देखो मैं ग्लोइंग को कम करूंगा तो ये कम हो जाएगा। तो बोलो बिल्कुल सेम बना या नहीं? कितना इजी था, है? आप भी बना सकते हो, आप इससे भी बेटर बना सकते हो। समझो कॉन्सेप्ट जिसने सीख लिया उसने गाइस दुनिया का कोई भी ग्राफिक्स को बना सकता है। तो मैंने तीनों फंडामेंटल सिखाया और उसी फंडामेंटल से ही बना हुआ है जितना भी मैंने आपको सिखाया गाइस टोटल। लेट्स सी, आगे आओ, मूव करो नेक्स्ट ऑप्शन गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग। एक दो और थंबनेल आपके पास है, सीख लो प्रॉपर, ताकि आपको कभी भी कुछ भी जरूरत पड़े तो कर सकते हो, राइट। देखो ये कैसे अप्लाई किया गया सर, हाउ ये सर बना, बताओ मुझे कैसे, ये बनारस का पोस्टर कैसे बना है। ये बेसिकली इसमें सिखाने वाली चीजें दो है, ठीक है। समझो क्या क्या चीजें। सबसे पहले गाइस इसके लिए लेंगे अपन व्हाइट पेज। ये बनारस लिखने के लिए नहीं बताऊंगा, ये सब बच्चा वाला गेम आपके लिए कि टेक्स्ट के ऊपर जाकर सर ये तो मैं भी कर लूंगा, लाइन तो इधर एलिमेंट से सर्च कर लोगे, ठीक है। इतना आप कर लोगे। अब देखो समझो कॉन्सेप्ट जो समझने वाली चीज है। मैं क्या करूंगा, बनारस में भी निकाल कर लाता हूं। आपका फोटो हो तो आप भी कर सकते हो, वरना देखो एलिमेंट्स में जाना है, बनारस सर्च कर लेना है, ठीक है। आने के बाद गाइस फोटोज पर आ जाइए। फोटोज पर आने के बाद लेट्स सी, अब आपको कोई भी बनारस का फोटो ले लो, कुछ भी इस तरीके से फोटो लेने के बाद आगे आपने खींचा या कुछ भी डुप्लीकेट, देखो क्या चेंजेस करने हैं, ध्यान से देखो। बेसिकली गाइस इस वाले जो इमेज है इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई किया गया है। क्या किया गया, यहाँ फिल्टर लगाया गया। क्या किया गया, फिल्टर अप्लाई किया गया है। आप भी अपने इमेज को देखो, ये इमेज नंबर A
और इमेज नंबर बी। देखो बी के ऊपर मैं फिल्टर लगाता हूं, वही सेम फिल्टर, इसी तरीके का फिल्टर मैं आपको लगाकर दिखाता हूं। देखो इमेज के ऊपर क्लिक करा, एडिट इमेज के ऊपर क्लिक करा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मोबाइल पर डायरेक्ट ये सब ऑप्शन आ रहा है। इमेज के ऊपर क्लिक करोगे ना मोबाइल में, ये सारे ऑप्शन डायरेक्टली दिखेंगे, तो मोबाइल पर भी और डायरेक्टली गाइस देखो यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा, क्या दिख रहा, एडिट इमेज के ऊपर क्लिक करके फिल्टर के ऊपर गया, सी ऑल पर चले जाओ, ठीक है, सी ऑल के ऊपर चला गया गाइस, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, देखो कई सारे फिल्टर्स आ गए, लो डन, मैंने अप्लाई कर दिया ना, ऑलमोस्ट सेम फिल्टर गाइस उसमें भी अप्लाई किया गया। तो आप अपने इमेज में जो भी फिल्टर अप्लाई करोगे उस तरीके का इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको ब्लैक एंड व्हाइट बनाना है तो ब्लैक एंड व्हाइट वाला फिल्टर लगा लो, आप अपने जैसे इमेज पर फिल्टर लगाते हैं उसी तरीके से गाइस, कोई रॉकेट साइंस नहीं, राइट ना। तो इस तरीके से गाइस आपको क्या करना है, फिल्टर एंड ऑल अप्लाई कर लेने हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो पहला तो बात हो गया क्लियर। अब आ जाओ, जैसे ही आपने फिल्टर अप्लाई कर लिया, जो भी चीजें कर लिया, अब दूसरी चीजें देखो यहाँ पर जो समझने वाली है, जो सीखने वाला पॉइंट है कि सर इमेज के ऊपर ये वाला चीजें कैसे किया गया। गाइज इसको कहते हैं फ्रेम। आप अपने ये समझो, ये कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइज। आप अपने कोई भी इमेज को, ठीक है, IMAG इमेज को, ठीक है, कोई भी इमेज को और वीडियो को, VIDEO वीडियो को, ठीक है, कोई भी इमेज, फोटोज, वीडियोस को आप किसी भी फ्रेम में डालकर कोई भी शेप में कर सकते हैं। सुनो, दो वर्ड होता है, कंफ्यूज मत होना, एक होता है SHAPE शेप, ठीक है, एक होता है FRAME फ्रेम। क्या हो गया, फर्स्ट इज शेप, सेकेंड इज फ्रेम, ठीक है, समझ में आया। देखो दोनों में क्या अंतर है, यहां पर गाइस एलिमेंट में आप सर्च कर लो शेप, SHAPE शेप। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये गाइस ये भी शेप है, देखो देखो देखो, अभी समझना, ये देखो ये एक शेप है, ठीक है, सर्कल शेप है, ये देखो कर्व रेक्टेंगल शेप है। कौन सा रेक्टेंगल, कर्व रेक्टेंगल, नॉट रेक्टेंगल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कर्व रेक्टेंगल, राइट ना। ये भी हमारे पास है प्रॉपर तरीके से। अब देखो फ्रेम सर्च करते हैं अपन ताकि कंफ्यूजन ना हो, FRAME फ्रेम, क्लियर ना। यहां पर गाइस हम लोग फ्रेम पर आ गए, ऑल पर आ जाइएगा, ऑल पर, ऑल पर, ये देखो आपके पास क्या देखेगा, फ्रेम यार, फार्मर ने FRAME फ्रेम एंटर कर दिया, ऑल पर रहिएगा और देखो यहाँ पर कई सारे फ्रेम्स का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, दिख रहा है ना कितने सारे ऑप्शन है। अब इस फ्रेम का इस्तेमाल करके आप अपने इमेजेस को कोई भी फ्रेम शेप दे सकते हो। आपको अपने इमेज को सर्कल बनाना है तो सर्कल बना सकते हो। अपने इमेज को गाइस, आपको लग रहा है क्या मेरे को अपने आपको लैपटॉप में डालना है या मोबाइल में डालना है, तो देखो मोबाइल का फ्रेम ले लो। आपको लग रहा है नहीं मेरे को अभी जो बनारस वाला था उस तरीके का, देखो दिखाता हूँ, ये देखो ये बनारस वाला, तो ये इसको कहते हैं गाइस फ्रेम। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन वाला जितना भी ऑप्शन दिख रहा है दैट इज कॉल्ड फ्रेम। और ये जो है ये शेप है, इसमें कोई इमेज को लाओगे तो कुछ नहीं होना है, ये बस बैकग्राउंड के लिए या इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया। देखो इसको मैं डिलीट करता हूं, शेप मत सर्च करना, फ्रेम निकालना, तभी आपका फोटो एडजस्ट होगा, ठीक है। अब देखो कोई भी मेरे पास फोटोज है, देखो देखो अपलोड पर आ गया, मेरे पास कोई फोटो है, इस पर्सन को देखो, इसके फोटोज को मेरे को किस में करना है, मोबाइल में। ये देखो मोबाइल में मैंने जैसे टच किया तो मोबाइल में हो गया। अब ये देखो मोदी जी को देखो, इस तरीके से मैंने उठाया और ये देखो यहाँ पर गाइज मैंने डाल दिया, देखो उसी तरीके से ये बनारस वाला कॉन्सेप्ट में आ गया है ना। अब किसी के फोटो को देखो, ममता बनर्जी को देखो, सर्कल में डाल दिया तो सर्कल में हो गया। ये ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड इसको कहते हैं। ड्रैग मतलब उठाना, ड्रॉप का मतलब यहाँ पर जाकर छोड़ देना। मोबाइल पर क्या होगा, देखो पहले फ्रेम ले आओगे, मोबाइल पर देखो कैसे होगा, ये देखो, तो मोबाइल पर क्या होगा, इस तरीके से आ जाएगा, पहले इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो आप अपने फिंगर के माध्यम से, जैसे यहाँ पर फिंगर को टच करा, ठीक है, तो फिंगर को भी इस सर्कल में टच करना होगा। जैसे मेरा देखो कर्सर को ध्यान से देखो, फोटो को टच होने से कुछ नहीं हो रहा, देखो क्योंकि अभी मेरा एरो तो टच ही नहीं हो रहा ना, ये देखो मेरा एरो नहीं, जैसे मेरा एरो टच होगा, देखना ध्यान से, एरो जैसे टच होगा देखो ऑटोमेटिकली ले लेगा, फिट डन हो गया। देखो मेरे एरो को देखो, मेरा एरो पूरी तरीके से टच होगा सर्कल में तभी वो लेगा, वरना नहीं लेगा। देखो कितना भी कर लूंगा कुछ नहीं होगा। तो उसी तरीके से फिंगर जब तक ऐसे पकड़कर नहीं लाओगे, ड्रॉप करोगे, तब तक नहीं होगा। समझ में आया। अब गाइस इसको डबल क्लिक करके अपन इसको क्या कर सकते हैं, देखो डबल क्लिक करके इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं।
ये देखो डबल क्लिक करके अपने इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं कि कौन सा फेस एंगल एंड ऑल चाहिए, कैसे जूम करना है या कुछ भी करना हो, तो इस तरीके से गाइस आप कर सकते हो। समझ में आया? अब देखो इसके ऊपर अपन आउटलाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं। देखो बॉर्डर, तो इसके ऊपर क्लिक करो, देखो क्लिक करा हम लोगों ने, क्लिक करा। क्लिक करने के बाद गाइस ये देखो हमारे पास क्या ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा, लेट्स सी गाइस हमारे पास क्या ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा। हमारे पास जो ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा, बॉर्डर का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, बॉर्डर का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। बॉर्डर के ऊपर हमने क्लिक करा और ये देखो बॉर्डर के ऊपर देखो क्लिक करा। अब ये कलर देखो, बेसिकली बैकग्राउंड और बॉर्डर का कलर ब्लैक ब्लैक है इसीलिए नहीं दिख रहा। तो बॉर्डर आ चुका है, प्लेन बॉर्डर चाहिए, डॉटेड चाहिए, जो चाहिए इस तरीके से आपके पास ऑप्शन है। ये देखो जैसे बॉर्डर के ऊपर बनाओगे तो बॉर्डर का कलर चेंज करने का ऑप्शन है। बॉर्डर के कलर के ऊपर चेंज क्लिक करा, देखो मोदी जी का देखो वहां पर सर्कल देखो व्हाइट कर दिया, ऑरेंज कर दिया, देख लो। अच्छा बॉर्डर के लेंथ को हम लोग बढ़ा घटा भी सकते हैं। ये देखो मोदी जी का देखो कैसे बॉर्डर के कलर को हम लोग बढ़ा घटा रहे हैं। ठीक है, बॉर्डर के साइज को बढ़ा घटा सकते हैं। क्लियर है ना गाइस? इसी तरीके से इसके ऊपर भी बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं हर एक फ्रेम के ऊपर। इस तरीके से गया, यहाँ पर क्लिक करा, ब्लैक के जगह व्हाइट कर दूंगा, सिंपल। और ये देखो इस तरीके से गाइस इसके बॉर्डर को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर ना? बहुत सिंपल तरीके से। तो ये ऑलमोस्ट यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा हुआ है। अच्छा इस वाले में, बनारस वाले में बेसिकली किया क्या गया है, ये पूरा बॉर्डर नहीं क्रिएट किया गया। बॉर्डर को देखो 0 0 मैंने कर दिया। किया क्या गया बनारस वाले में, इसका डुप्लीकेट बनाया गया। डुप्लीकेट ये देखो 2 बना दिया गया और पीछे वाले को कलर को व्हाइट कर दिया गया। क्या कर दिया? व्हाइट। और ऊपर वाले को तो हल्का सा छोटा कर दिया गया और इस तरीके से एडजस्ट कर दिया गया। बस ये किया गया कॉन्सेप्ट गाइस बनारस वाले इमेज में। समझ में आया? इस तरीके से आप भी अपने इमेजेस के ग्राफिक्स को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। ये था गाइस पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट। होपफुली आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बाकी ये सब चीजें आसान है, सर्च कर लेना। ये डॉट एरो सर्च करोगे ना तो देखो कितना भरा पड़ा हुआ दिख जाएगा। जो चीजें जैसा दिखता हो वैसा एलिमेंट को सर्च करने की कोशिश करो। DOT.ARROW एरो। तो ये देखो यहाँ पर आ जाओ, ग्राफिक्स पर आ जाना, ग्राफिक्स पर आ जाना। ये देखो कितने सारे डॉट एरोस, देखो कितने सारे ऑप्शंस ना, मल्टीपल ऑप्शंस, वेरी सिंपल। नाउ गाइस लेट्स सी गाइस आवर नेक्स्ट। यहाँ पर थंबनेल देखो कितना कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखा दिया, जो हम लोग यूज कर रहे हैं। कितना इजी है, कितना इजी है। लेट्स सी अब ये केरल कैसे लिखाया। हाउ सर, ये केरल कैसे लिखा होगा? हमको ताजमहल लिखना, लेकिन वो ताजमहल के पीछे दिखे, कैसे लिखेंगे सर? हाउ? तो देखो ये प्लांट के पीछे कैसे चला गया प्रॉपर तरीके से। ये बहुत इजी है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बेसिकली गाइस यहाँ पर किया क्या गया है, एक केरल, बहुत आसान है, बहुत सिंपल। जितना मुझे बनारस के कॉन्सेप्ट को सिखाने में नहीं लगा उतना देखो इसको आसान है। एलिमेंट में जाकर अपन केरल सर्च कर लेंगे। अब केरल, ताजमहल, पंजाब, जो सर्च करना है कर लो। हमने यहाँ पर गया और यहाँ पर फोटोज पर जाकर गाइस केरल हमने सर्च कर लिया। अब जो इमेज उठाना है उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो हमने ये उठा लिया। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझो। एक हो गया ये केरल, क्लियर हो गया। और यहाँ पर लिखा गया इस केरल, क्या बोला गया कि इसके ऊपर कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखो, एक बैकग्राउंड इमेज लिया गया, दूसरा लिखा गया केरल। केरल के कलर को कर लो व्हाइट, देखो केरल के कलर को कर लिया गया, देखो व्हाइट। इस तरीके से फॉन्ट को जो रखना है उस तरीके से आप रख लो, जो आपका मन करे उस तरीके के फॉन्ट को आप रख लो। देखो जैसा इंटरेस्टिंग फॉन्ट आपको रखना है इस तरीके से हमने रख लिया। सिंपल है ना? सिंपल हो गया। अब इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा और मैं इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, तो अपन इसको थोड़ा सा 3D इफेक्ट देते हैं। ये केरल के ऊपर जाएंगे, इफेक्ट्स के ऊपर जाएंगे, शैडो इफेक्ट दे देते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और ब्लैक, राइट ना? इस तरीके से गाइस अपने को यहाँ पर मैंने इफेक्ट दे दिया तो और खूबसूरत हो गया। अब समझो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली गाइस। किया क्या गया है, ये जो केरल वाला इमेज है गाइस, इसको डुप्लीकेट कर लूंगा। देखो डुप्लीकेट, ये देखो इसको क्या किया गया है, इसके बैकग्राउंड को, इसके एडिट क्लिक करके, एडिट इमेज के ऊपर क्लिक करके दूसरे वाले पर, ठीक है, समझो कितना आसान है। इसके ऊपर क्लिक करके एडिट इमेज के ऊपर जाएंगे और बैकग्राउंड को रिमूव, 1 2 3 4 5, लेट्स सी गाइस बैकग्राउंड इज रिमूव, ऑलमोस्ट डन एंड मैजिक इज रेडी। देखो अब किया क्या गया है,
इसको उठाकर बस इसके ऊपर पोजीशन को एग्जैक्टली मैच कर दिया गया, बस समझ में आया। और ये देखो इसको गाइज इस तरीके से अब फिक्स कर दो, एडजस्ट कर दो जैसे करना है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा ये जो है केरल वाला कॉन्सेप्ट बना। कितना आसान था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। देखो बस इसके ऊपर बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया गया, दैट सिंपल। इसी तरीके से गाइज और इसको लेयरिंग को बिल्कुल इक्वल कर दिया गया और ये केरल की जगह आप इंडिया बनाओ, पाकिस्तान बनाओ, पंजाब बनाओ, जो करना है, जो लिखना है इस तरीके से आप बना सकते हो। तो यही कॉन्सेप्ट था, बस इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसके पीछे से हमें लेयर दिख रहा है, ये केरल हमें दिख रहा है और उसके पीछे का बैकग्राउंड हमें दिख रहा। समझ में आया। तो यही बस कॉन्सेप्ट को लगाया गया और जो है इस कॉन्सेप्ट से जो है ये केरल वाले इमेज को बना दिया गया। तीन चीजें, एक बैकग्राउंड में इमेज, फिर उसके ऊपर जो सेंटेंसेस वर्ड टेक्स्ट लिखना वो, और उसके ऊपर सेम इमेज का बैकग्राउंड रिमूव, बस क्लियर। नाउ गाइस लास्ट हम लोग लेकर चल रहे हैं आज के सेशन का। हमने ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट सिखा दिया। अब देखो हमारे पास एक लास्ट थंबनेल है, समझो। नथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड गाइस, कॉम्प्लिकेटेड हम और आप बनाते हैं। अगर इजी से पढ़ा जाए तो किया जा सकता है गाइस। अगर आपको 90 डेज में सेलेक्ट होना है तो ज़ेनमेट से बेटर प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता, नेवर पॉसिबल, ठीक है। यस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर क्लासेस करने के लिए मिल रहा है तो बहुत शानदार, इससे बेटर क्या हो सकता है। मेहनत करो, होमवर्क बनाओ, 500 लोगों को मैं 90 डेज में पढ़ाऊंगा। आप तीसरे दिन पर हो, 2 दिन और फिल्ट्रेशन प्रक्रिया है, कल और परसों क्लास के बाद फिल्टर कर दूंगा 90 लोगों और ये 500 लोगों के साथ आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। और उन लोगों को 90 डेज के क्लास में 1 लाख रुपए पर मंथ कैसे अर्निंग करने आएगी भी गारंटी मैं सिखाऊंगा। 1 लाख रुपए पर मंथ कैसे अर्निंग करोगे अपने घर से, ये मैं सिखाऊंगा, लाइव सिखाऊंगा, इधर ही सिखाऊंगा, बहुत मजा आएगा। देखो पहले सीखो समझो, पहले इधर पहले, लेकिन मेहनत करना होगा। बिना मेहनत वाले लोगों के लिए भाई साहब हम नहीं है, ठीक है। आइए इधर देखिए क्या है हमारे पास गाइस। ये हमारे पास एक बैकग्राउंड है। यहां पर बेसिकली क्या किया गया, क्रिकेट स्टेडियम का बैकग्राउंड लिया गया। क्या लिया गया, क्रिकेट स्टेडियम का, CRICKT, क्रिकेट स्टेडियम फोटोज ले लिया गया। बहुत सिंपल सा काम किया गया। अब यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस ना भाई, देखो देखो देखो। अब देखो जो लेना ले लो, एज इट इज भी मेरे को मिल गया ऑलमोस्ट, है ना। यही वाला तो है लग रहा है, तो आपको जो लेना है ले लो। बैकग्राउंड को हमने ले लिया, ऐड कर दिया, सिंपल। और इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ, बार बिगिंस। तो ये तो सिंपल सी चीज है कि टेक्स्ट के ऊपर जाकर लिखा होगा, हो गया WAR, बार BAGINS, बिगिंस, ठीक है। तो भाई साहब अब युद्ध जारी है, ठीक है। कंट्रोल, यहां से हम लोग जो है इस पर पेज पर हम लोग पेस्ट कर दे रहे हैं, पेस्ट हो गया। अब इसके साइज को जितना बढ़ाना है बढ़ा लो, डन गाइस, साइज इज डन ना। अब साइज जैसे ही बढ़ा, अब इसके कलर को कर लो व्हाइट। क्या कर लेंगे अपन, कलर को कर लेंगे व्हाइट। अब बीच में 2 स्पेस, देखो जितना प्लेयर है उतना हमने स्पेस दे दिया, जितना आपका मन है दे दो। अभी भी चीजें नहीं बनी। अब देखो ऊपर में इसको क्या किया गया था, ट्रांसपेरेंसी किया गया गाइस। ये देखो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट कर दिया गया, जितना रखोगे रखो। अब इसके बाद क्या किया गया, वार बिगिंस को गाइस इफेक्ट्स के ऊपर जाकर कर्व कर दिया गया, समझो। ये देखो एक और चीज है गाइस, एक नया कॉन्सेप्ट, इसको समझ लो। इफेक्ट्स में एक बहुत शानदार सा ऑप्शन है, आप अपने जो भी टेक्स्ट है उसको आप सर्कल में भी लिख सकते हो, टेक्स्ट को कर्व भी कर सकते हो। देखो यहां से अभी इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लोर करूंगा। इफेक्ट के ऊपर जाकर, इफेक्ट्स के ऊपर जाकर सबसे नीचे आ जाना, सबसे नीचे टेक्स्ट इफेक्ट में कर्व का ऑप्शन दिख रहा, और कर्व को गाइस देखो ये अपर डायरेक्शन में इस तरीके से कर दिया गया है। समझ में आया, तो हो गया डन। अब इसको देखो, जब समझ ही रहे हैं तो टेक्स्ट को देखो क्या करते हैं गाइस। आप कोई भी टेक्स्ट को, जैसे ये पूरा एक है टेक्स्ट, अब मान के चलो कोई स्कूल है उसके ऊपर आपको लिखना है, या कोई यहाँ पर सर्कल है, क्या है ये देखो सर्कल हमारे पास है। मैं चाहता हूं कि ये टेक्स्ट भी ये जो है सर्कल में ही हो। तो देखो इफेक्ट के ऊपर जाओगे, स्क्रॉल डाउन करके जाओ, कर्व के ऊपर आ जाओ। अब ये कर्व को जितना रखोगे उस तरीके से ये इस तरीके से गाइस हम लोग कर्व कर सकते हैं। समझ में आया, क्लियर है ना। ऊपर डायरेक्शन में करोगे तो ये देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ऊपर डायरेक्शन में होगा। समझ में आया, देखो ये पूरा ये सर्कल बन जाएगा, क्लियर है। इसको आप खींच कर इस तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हो। अब एक और इंटरेस्टिंग चीजें दिखाऊं, एनिमेशन के ऊपर जाओ, स्क्रॉल डाउन नीचे, देखो देखो एनिमेशन में, टेक्स्ट वाले एनिमेशन में रोटेट, ये देखो
इतना यूनिक। ये वीडियो एडिटिंग में बहुत मजा आएगा, सीरियसली टू बी ऑनेस्ट, माइंड ब्लोइंग, बहुत 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 मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए सो गाइज आ जाओ फोकस करिए, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बिल्कुल सुनो। तो ये तो हो गया यहाँ से, अभी हम लोग आ गए एनिमेशन, इधर आ जाओ। तो यहाँ तक बन गया। अब बेसिकली अब देखो क्या किया गया, ये देखो बार और बिगिंस इसका पीछे दिख रहा, मेरा तो फ्रंट में दिख रहा। अरे तो वही केरला वाला काम किया गया इसमें भी। ये क्या किया गया, इमेज वाले क्लिक करके डुप्लीकेट कर लिया गया, देखो डुप्लीकेट हो गया। और गाइस एडिट इमेज के ऊपर जाकर बीजी रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, बीजी रिमूव कर देंगे। देखो ये हो गया ना प्रॉपर इस तरीके से, ये हो गया डन गाइस। क्या हो गया, बैकग्राउंड रिमूव हो गया। सिंपल गाइस, वेरी इजी, वेरी सिंपल गाइस। समझ में आ रहा क्या हो गया, बहुत ही सिंपल तरीके से ये हमने कर लिया है। क्लियर, और इसको अच्छे से बस इसको कर देना है एडजस्ट। ठीक है, जो प्रीवियस वाला है उसके ऊपर क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से इसको एडजस्ट कर देना है इस वाले इमेज को। ठीक है, हो गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट से इसको बेसिकली ये बनाया गया। एडिट इमेज के ऊपर जाओ, तो बैकग्राउंड करेंगे नाउ गाइस, इस तरीके से एडजस्ट कर दिया गया। बाकी की चीजें बहुत आसान है, क्रिकेट एंड ऑल जो सर्च करना, जैसे इंडिया यहाँ सर्च करोगे तो इंडिया का फ्लैग आ जाएगा, इंडिया इंडिया। ठीक है, ग्राफिक्स पर आ जाइए, ग्राफिक्स पर देखो, ये देखो मैंने ऐड ऑन कर लिया, इस तरीके से कर दो। ये भी पोजीशन पर जाकर इस पर्सन के पीछे कर दो, लेयर्स पर जाकर, ये देखो इसको पीछे कर दिया तो वो पीछे चला गया। लाइव स्ट्रीमिंग सर्च करोगे, LIV लाइव स्ट्रीम, तो ये लाइव स्ट्रीमिंग आ जाएगा। ये देखो आ गया, इसको यहाँ से लगा देंगे हम लोग इस तरीके से। क्रिकेट लिखोगे तो क्रिकेट XYZ। तो यही मेनली कॉन्सेप्ट इतना ही था इस वाले भी पार्ट में। बाकी तो ये सब टेक्स्ट एंड ऑल है, लिखोगे फटाफट इधर भी बस तो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से था गाइस हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट। लिखिए, अब डायरी को ओपन करो, अब लिखने वाली बातें कुछ मैं शॉर्टकट की सिखाने जा रहा हूँ। लिखिए जल्दी जल्दी अपना डायरी लिखो, फटाफट फास्ट गाइस। आप जो है ना कीबोर्ड के ऊपर आप C प्रेस करोगे, जितने लोग मोबाइल में यूज कर रहे हैं वो भी लिखेंगे शॉर्टकट की, ताकि कल के डेट में हम आपको जॉब तक पहुंचाएंगे, इंटर्नशिप तक पहुंचाएंगे। अगर आपको करना पड़ेगा तो वहां पर कोई पूछेगा तो आप आंसर दे सको। लिखो, हम आपको गाइस 100%, अगर 500 लोगों में सेलेक्ट हो गए आपकी करियर फिक्स है इधर। ठीक है, टेंशन छोड़ दो, इधर पढ़ना स्टार्ट करो। कुछ भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं क्या, आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना है क्या, आपको ई-कॉमर्स स्टार्ट करना है क्या, आपको ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना है क्या, आपको एफिलिएट मार्केटिंग करना है क्या, आपको जॉब करना है क्या, आपको इंटर्नशिप करना है क्या, ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है और मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, सुनिए, कीबोर्ड पे लिखो C गाइस, कीबोर्ड पे लिखो C, तो कीबोर्ड पर प्रेस करो C तो ये सर्कल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा। कीबोर्ड पर करेंगे प्रेस R तो हमारे पास रेक्टेंगल आ जाएगा। कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे गाइस L तो हमारे पास लाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा गाइस, हमारे पास जो है लाइन आ जाएगा। कीबोर्ड पर प्रेस करूंगा T तो हमारे पास TEXT टेक्स्ट आ जाएगा। कीबोर्ड पर गाइस यहां से अगर कोई भी चीजों को हमें कॉपी पेस्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, CTRL, कंट्रोल प्लस C अगर करेंगे तो हमारा कॉपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल CTRL, कंट्रोल प्लस V करते हैं तो क्या होता है, पेस्ट हो जाता है। अगर गाइस हम लोग अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल CTRL, कंट्रोल प्लस गाइस यहां पर हम लोग क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस जो है Z, तो अंडू हो जाएगा, यानी कि बैक चला जाएगा। समझ में आया, देखो अभी मैंने इतना लिखा है ना, मैं देखो कंट्रोल Z करूं, देखो कैसे पीछे जा रहा, देखो 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 कैसे हो रहा है ना। कंट्रोल प्लस Z से मैं पीछे चलता चला जाऊंगा। CTRL, कंट्रोल प्लस Z से गाइस बैक टू पवेलियन जाओगे, यानी कि अंडू होता है। ये देखो मोबाइल पर ये वाला ऑप्शन बना होगा, इसी से आप जा सकते हो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना UNDO। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहाँ पर कर सकते थे। समझ में आया क्या लिखना था, यहाँ पर कंट्रोल प्लस Z से गाइस, कंट्रोल प्लस Z से अंडू का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, UNDO। ठीक है, यहाँ हो गया। अब एक और, बस इतना हो गया, बेसिक शॉर्टकट कीज थे, इसको आप लिख लो क्योंकि ये मैंडेटरी है, बहुत सिंपल। अच्छा एक और लिख लो, कंट्रोल प्लस D, CTRL, कंट्रोल प्लस D से क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा।
कंट्रोल सी और कंट्रोल हो गया, चलो इतना काफी है। या ग्रुप का भी एक लिख लो, CTRL, कंट्रोल प्लस जी गाइस, ग्रुप हो जाएगा। अब ये ग्रुप क्या है बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए, बाकी ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करके दिखाता हूँ मैं। देखो यहाँ सी प्रेस कर रहा हूँ गाइस अपने कीबोर्ड के ऊपर, सी प्रेस कर रहा हूँ, देखो सर्कल आ गया, देखा कैसे ये कूद कर सर्कल आ गया। मैं गाइस आर प्रेस कर रहा हूँ अपनी कीबोर्ड के ऊपर, देखो क्या करने जा रहा हूँ, आर, ये देखो रेक्टेंगल आ गया, देख रहे हो किस तरीके से हमारे पास रेक्टेंगल आ गया। इन सभी का बहुत यूज होगा, इससे फास्ट आप चल कर पाओगे। मैं गाइस लाइन एल कंट्रोल, ये देखो एल टाइप कर रहा हूँ, ये देखो हमारे पास लाइन आ गए, ठीक है। इसको बॉर्डर एंड ऑल बनाने में बहुत काम आएगा। मैं टेक्स्ट डाल रहा हूँ, टी फॉर टेक्स्ट, टी प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड पर, ये देखो टेक्स्ट के लिए आ गया। मैंने टेक्स्ट के ऊपर गया नहीं, MANISH मनीष, मैंने इस पे टाइप कर दिया, राइट ना, ये देखो टेक्स्ट आ गया। अब सुनो, कंट्रोल प्लस इसे कॉपी कर रहा हूँ, ये देखो सर्कल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये फिक्स कर दिया हूँ साइज एंड ऑल। तो मैं यहाँ पर गाइस राइट क्लिक करके भी कॉपी भी कर सकता हूँ, वरना मैं शॉर्टकट कीज है कंट्रोल प्लस सी से, कंट्रोल प्लस भी से कॉपी पेस्ट, कॉपी कर लिया। देखो पहले मैंने क्या करा, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया हूँ, ये कॉपी हो चुका है। अब देखो दूसरा कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस बी, तो क्या हो गया, ये पेस्ट हो गया। तो ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो गया, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी पेस्ट हो गया। कंट्रोल प्लस जेड से देखो मैं क्या करूंगा, पीछे चला जाऊंगा, देखो कंट्रोल प्लस जेड करूं, देखो ना ये सर्कल गायब हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जेड गाइस, यहाँ पर हम लोगों ने क्लिक करा, देखो यहाँ पर चला गया ना, कैसे पीछे चला गया, तो जेड हो गया। ये डुप्लीकेट और कॉपी में क्या अंतर है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है गाइस। देखो क्या है मेन फर्क बताता हूँ, इसके ऊपर कंट्रोल प्लस डी से डुप्लीकेट हो गया। जब सर एक बार में डुप्लीकेट हो गया तो कंट्रोल सी और भी क्यों कर रहे दो बार ऑप्शन, इसलिए कर रहे गाइस, अगर हमें सेम पेज पर कॉपी करना होता है तो हम कंट्रोल प्लस डी फॉर डुप्लीकेट बनाते हैं, लेकिन हमें दूसरे पेज पर लेकर जाना है तो कंट्रोल सी से कॉपी किया, अब हमें दूसरे पेज पर आना है, ठीक है, दूसरे पेज पर, देखो ये पेज पर आना था, तो यहां पर कंट्रोल प्लस भी करूंगा तो देखो पेस्ट हो गया। लेकिन ये डुप्लीकेट वाला मेथड इस पर नहीं अप्लाई होगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये था पूरे शॉर्टकट की इसके बारे में। नाउ अब समझो, एक लास्ट हमने बताया था कंट्रोल प्लस जी से ग्रुप। गाइस मान के चलो ये और ये डिजाइन है, ठीक है, अलग अलग डिजाइन है, देखो अभी ये दो डिजाइन है। अब ये दो डिजाइन क्या हुआ, पहले पोजीशन पर आके मैं इसको नीचे कर दूं, हाँ डन, ये दो डिजाइन है। अब ये दोनों डिजाइन को आपने फिक्स कर लिया कि भाई साहब ये हो गया फिक्स, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, दोनों अलग अलग है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, दोनों अलग अलग है ना, सिंपल है ना, ये देखो कैसे अलग है गाइस, 1 2 1 2 है ना अलग अलग। बट मैं चाहता हूं कि भाई साहब दोनों जय और बीरू बन जाए। जब आपको दोनों को एक एलिमेंट बनाना हो, सिंगल एलिमेंट, तो देखो मोबाइल पर भी ग्रुप का ऑप्शन आएगा, डायरेक्टली भी, मैंने दोनों को सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, ग्रुप कर दिया गाइस, दैट्स इट, ये हो गया हमारा ग्रुप का पूरा ये फंक्शन। होप गाइस ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। सो नाउ गाइस राइट इन अ चैट बॉक्स, आज का सेशन कैसा लगा, अभी होमवर्क तक रुके रहेंगे सभी लोग, 10 मिनट होमवर्क दूंगा। राइट इन अ चैट बॉक्स गाइस, कैसा लगा पूरा सेशन, राइट इन अ चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स। ऑसम, सुपर्ब, शानदार, जबरदस्त, मस्त, ग्रेट, अमेजिंग, सुपर्ब, दैट्स अमेजिंग गाइस। तो इसी तरीके से अगर सुपर डुपर हिट क्लासेस अगर आपको करने हैं, लाइव क्लासेस, इससे भी इंटरेस्टिंग होगा। अभी देखो तो अभी कल परसों के बाद बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा और सेशन, ठीक है। तो ये था गाइस बहुत ही शानदार सा सेशन। अब होमवर्क बनाना है, क्लियर, क्योंकि जब तक होमवर्क नहीं बनेगा तब तक मैं आपको लूंगा ही नहीं आगे, ठीक है। जितने लोग फिल्टर होते जा रहे, देखो एक्चुअल में आप लोग हैं 975 या जो भी अभी 900 में से जो भी और घट जाए, जितने लोग बचेंगे लास्ट में वही एक्चुअल पर्सन है जो कि 90 डेज के अंदर जा रहे होंगे मैक्सिमम। हमने आज तक 3 सालों में यही देखा है कि जब तक आप पूरी चीजों को नहीं सुनेंगे तो जिम्मेदार आपके लिए नहीं। अब देखो उन लोग जो चले गए उनको होमवर्क कैसे सबमिट करना है उनको कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। जस्ट सेकेंड गाइस, मैं आपके ग्रुप में सबसे पहले तो पीडीएफ दे रहा हूं, प्लीज वेट फॉर 30 सेकेंड, रुको 30 सेकेंड रुको। प्लीज वेट गाइस, होमवर्क अभी देना है, ग्रुप में आपका पीडीएफ दे रहा हूं सारी चीज।
प्लीज वेट 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 गाइस, आपको कहाँ पर कांटेक्ट करना है, कैसे करना है, सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लीज वेट। आपके गाइस पीड ग्रुप में जा रहा, पहले तो 2 पीडीएफ जा रहा, उसको पढ़ कर आने हैं, ठीक है। एक कलर साइकोलॉजी का पीडीएफ दिया हूँ, एक कैनवा इंपॉर्टेंट फॉन्ट का पीडीएफ दिया हूँ, उसको आप याद रख लेना, ठीक है। चलिए सुनो, आपके ग्रुप में जैसे क्लास खत्म होगा, अभी क्लास जैसे ही खत्म होगा होमवर्क देने के बाद 15 मिनट के बाद आपके ग्रुप में जाएगा एक लिंक। क्या जाएगा? एक लिंक जाएगा। ध्यान से सुनो, कितना इजी से बोल रहा हूँ। एक लिंक जाएगा, उस लिंक पर आपको होमवर्क सबमिट करने का लिंक रहेगा, होमवर्क सबमिशन लिंक रहेगा, ठीक है। आप अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरना, पीडीएफ आपको अपलोड करना हो तो कर दो, इमेज अपलोड करना हो तो कर दो, जो आप बनाओगे वो आप अपलोड कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। क्लियर, समझ में आया? वो आप अपलोड कर लेना डेटो में। और साथ ही साथ गाइस, आपके ग्रुप में जाएगा पूरे 7 पर्सन का नंबर हमारी टीम का। 7 में से किसी भी पर्सन को कनेक्ट करके, किसी एक पर्सन को कनेक्ट करके गाइस, 7 पर्सन में से किसी भी एक पर्सन को कनेक्ट करके अपना होमवर्क उनको सेंड कर दीजिएगा। समझ में आया? 2 तरीके, या तो लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर देना, दूसरा गाइस ना समझ में आए 7 लोगों का नंबर रहेगा, 7 लोगों को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके ग्रुप में 10 में से 15 मिनट के अंदर सारा चीजें चला जाएगा। पीडीएफ आपके ग्रुप में जा रहा, जस्ट अ सेकेंड। होमवर्क लिखिए, आज का होमवर्क लिखना है गाइस आप सभी को, प्लीज। चलिए, आपके ग्रुप में गाइस नंबर जा रहा होगा, प्रॉपरली नंबर एंड ऑल चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सारी चीजें 15 मिनट में ग्रुप में नंबर चला जाएगा। लिखो, आप होमवर्क लिखो, होमवर्क नंबर 1। होमवर्क नंबर 1 गाइस, क्या करना है? आपको अपना एक इमेज लेना है और उसका बीजी रिमूव करना है, बीजी REMOVE रिमूव करना है। वेबसाइट का कौन सा हेल्प लेना है आपको गाइस? बीजी रिमूव वेबसाइट है, उसी का हेल्प लेके आपको करना है। समझ में आया? आपको क्या करना है, ये देखो, बीजी रिमूव का आपको बैकग्राउंड को लेकर यूज करने हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है, बैकग्राउंड का। चलिए, इसके अलावा ये सारे जितने भी अभी हमने बताया एक सीक्वेंस में जो था, इधर का ये प्रो चीजें थी, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। सुनो, कान खोलकर, ओपन। ये मत बोलना मैडम ये काम नहीं कर रहा, ये नहीं करेगा, ये प्रो है, ठीक है, ये अभी आपसे काम नहीं होगा, तो ये छूना भी मत, छोड़ दो, इन सभी चीजों को छोड़ दीजिए। एक सीक्वेंस में मेरे को पढ़ाना था तो मैंने ये पढ़ा दिया, बताऊंगा ये सब चीजें कैसे करोगे। तो बैकग्राउंड को रिमूव करके लेकर आइएगा प्रॉपर तरीके से। समझ में आया? पहला होमवर्क, आपको बीजी को रिमूव करके लेकर आना है बैकग्राउंड रिमूव के वेबसाइट से। दूसरा गाइस, होमवर्क नंबर 2, होमवर्क नंबर 2, आपके इमेज पर गाइस 1 साइड का आउटलाइंस क्रिएट करना है। ये देखो, ये आपको आउटलाइंस क्रिएट करने हैं। क्या करना है? OUT, आउट, LINE, आउटलाइन क्रिएट करना है इमेज के ऊपर। 1 साइड वाला आपको इमेज के ऊपर आउटलाइन क्रिएट करना है। दूसरा गाइस, ये फुल बॉडी के ऊपर भी, पूरा फुल बॉडी के ऊपर आउटलाइंस भी क्रिएट करना है। तीसरा लिखो, फुल बॉडी के ऊपर आउटलाइंस क्रिएट करना है, आउटलाइंस क्रिएट करने हैं, ठीक है।
तो कैसे क्रिएट करना था, एडिट इमेज के ऊपर जाने के बाद ये देखो यहाँ पर आपको कहाँ जाना था, शैडोज के ऊपर क्लिक करना था। ये देखो आपके पास आउटलाइन का ऑप्शन था, तो आप क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ये मोबाइल में भी हो जाएगा, सारी जगहों पर हो जाएगा। होमवर्क नंबर गाइस लिखो 4, होमवर्क नंबर लिखिए 4। आपको करना क्या है, होमवर्क नंबर 4 पर आपको क्या करना है, एक इमेज को लेना है गाइस, आप अपना ही इमेज को, उसी को इमेज को क्या करना है, फ्लिप करके देखना है कि आपसे हो रहा है या नहीं, FLIP पे फ्लिप। ठीक है, ये देखो हमने क्या करा हुआ है, फ्लिप किया हुआ है। कैसे, ये देखो यहां से। तो आपको एक इमेज को, एक ही इमेज का 2 डायरेक्शन बनाकर रखोगे, एक इस साइड से भी, इस साइड से भी रहना चाहिए और दोनों साइड से। समझ में आ रहा, ये चीजें आपका जो है इमेज वाले ग्राफिक्स पर होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। मतलब कहने का सिर्फ सेंस इतना है, ये देखो एक पेज लेना है और इस तरीके से, एक इस साइड और एक इस साइड से, दोनों साइड से आपका पूरा जो है ग्राफिक्स एंड ऑल दिखने चाहिए। समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर आपको फ्लिप वाला ऑप्शन समझ में आ गया। नाउ अब आ जाइए, एक आपको पेज लेना है, क्या लेना है, होमवर्क नंबर 5 लिखिए, होमवर्क नंबर 5 गाइस, होमवर्क नंबर 5। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको करना ये है कि आपको यहाँ पर एक कलर बैकग्राउंड को ग्रेडियंट कलर बनाना है। क्या करना है, ग्रेडियंट कलर के ऊपर क्लिक करके गाइस, यहाँ से प्लस के ऊपर जा करके ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करना है। क्या करना है, ग्रेडियंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। देखिए ग्रेडियंट के ऊपर हमें क्लिक करना है और ये ग्रेडियंट बनाना कौन सा, व्हाइट, रेड और ग्रीन का, व्हाइट, रेड और ग्रीन का आपको क्या करना है, ग्रेडियंट बैकग्राउंड बनाना है। GRADIENT ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट कलर आपको बनाना है। तो इतना ध्यान रखना। ये पहले 5 होमवर्क को स्क्रीनशॉट लो, जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं, जो लिखने में असमर्थ हैं, वो लिख ली, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, लिखो, डायरी पेन लेकर बैठा करो। ठीक है, अगर आगे बढ़ना है तो प्लीज डायरी पेन लेकर बैठो, मजा आएगा, सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया, आगे बढ़िए। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये हो गया हमारे पास सारा का सारा कलर वाला कॉन्सेप्ट, यहां तक भी हो गया। चलिए अब आपको करना क्या है, कोई भी यूट्यूब थंबनेल उठाना है, कोई भी यूट्यूब थंबनेल उठाना है। जैसे मैंने यहाँ पर कितने सारे थंबनेल आपको बनाकर दिखाए हैं। ठीक है, इसी तरीके से गाइस आप 5, 6, 7, 8 यूट्यूब थंबनेल लो, जो लेना है लो। कम से कम गाइस 3 से 4 यूट्यूब थंबनेल को कॉपी खुद से क्रिएट करने हैं। जैसे मैंने इधर देख देख कर इधर कैसे बनाया, इसको कहते हैं इरिवर्सिबल टेक्निक गाइस, और इससे बेहतर टेक्निक कुछ नहीं हो सकता है सीखने के लिए। अच्छा, आपको बिल्कुल ही ना समझ में आए कि इसमें क्या यूज किया गया है सर, कैसे यूज किया गया, जैसे मान के चलो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ग्राफिक्स में पहले क्या करना है, कैसे करना है, तो सुनो, इसके ऊपर मैं देखो, मान के चलो ये मेरे पास नहीं होता और मैं बिल्कुल बिगिनर हूं, तो मेरे को अगर ऐसा बनाना होता तो मैं क्या करता, पोजीशन के ऊपर बस क्लिक कर देता। पोजीशन पे गाइस सारी चीजें पता डाला हुआ है कि क्या किया गया। देखो इसको अगर आपने पोजीशन की चीजों को भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया ना 4-5, तो समझ में आ जाएगा। पहले गाइस लिया गया एक बैकग्राउंड लिया गया, फिर ये देखो एक लाइन लिया गया, इसमें ये देखो एक शैडो जो है बैकग्राउंड में जो इफेक्ट्स लिए गए, ठीक है, उसके ऊपर लिखा गया गेम लिखा गया, उसके बाद एक इमेज लिए गए, उसके बाद देखो ये आउटलाइंस लगा, ये जो है आपका शैडोज इफेक्ट एक बार नहीं 2-2 बार लगाया गया। उसके बाद ये देखो साइड में येलो वाला, मैंने बताया था ना येलो वाला, तो ये देखो डॉट सर्कल वाला लिया गया था उस तरीके से, और ये 2 बार लिए गए क्योंकि ये डुप्लीकेट किए गए। ठीक है, इस तरीके से गाइस, एक बार फिर टेक्स्ट और फिर जो इस तरीके से ना, तो ये देखा कितना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लिखा हुआ है। इसी कॉन्सेप्ट पर गाइस 3 यूट्यूब थंबनेल लिखो, होमवर्क नंबर 7 3 यूट्यूब YOUTUB यूट्यूब थंबनेल THUMBNAIL थंबनेल बनाने हैं। समझ में आया? ये है गाइस आज का होमवर्क, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या करना है नहीं करना है प्रॉपरली। गाइस आपका अभी 15 मिनट के बाद आपके ग्रुप में जाएगा 7 टीम का नंबर। टीम को कितने बजे कल कांटेक्ट करना है होमवर्क के लिए, या डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। कितने बजे करना है, मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आपको वहां पर होमवर्क के लिए चेक करने के लिए सबमिट करना है। सारी चीजें आप सबमिट कर देना। आइदर गाइस एक लिंक दूंगा, लिंक के ऊपर चेक करके करेंगे तो फिर हम आपको चेक कर पाएंगे आपने कितना करा नहीं करा, एक एक चीजों को लेकर, राइट ना गाइस।
आपको कैसे यहाँ पर प्रॉपरली अटेंडेंस एंड ऑल बनाने थे ये मैंने बता दिया कि कैसे आपको अटेंडेंस बनाना है, अटेंडेंस कैसे बनाना है। तो गाइस अटेंडेंस जिनका भी छूटा है, कोई भी ऐसे पर्सन के जिनका अटेंडेंस छूट गया आज का, चैट बॉक्स में गाइस लिंक दे रहा हूं वंस अगेन। चैट बॉक्स में देखो, यहाँ पर चैट बॉक्स में अभी जूम के चैट बॉक्स पर एक लिंक दिया हूं, उसके ऊपर क्लिक करके अटेंडेंस बना ले। अगर आपका ये फॉर्म वर्क नहीं का वो कांटेक्ट करके बस इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। जब भी आप होमवर्क एंड ऑल भेजेंगे तो उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्लियर है। तो ये था गाइस पूरा आज का ओवरऑल सेशन। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कैसे होगा, क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग। कल का जो क्लास होने वाला है सुपर डुपर हिट क्लास होने वाला है। सो गाइस बी ऑन टाइम, शार्प गाइस 9 PM।